बुर्दुलचे नामवंत क्रिकेटर अंकुशजी बॉम्बे यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये आपल्याला एक सायकल स्पॉन्सर्ड करण्यात आलेली आहे. त्यांचे सहर्ष स्वागत आहे. त्याचबरोबर आदरणीय पंडितजी पाटील साहेब आणि त्याचबरोबर आदरणीय गुरुनाथजी पाटील साहेब यांना विनंती आहे मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. वेलकम ट्रॉफी 2026 मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. त्यासोबत वाजे गावातील कोणी ज्येष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक आपण उपस्थित असाल तर आपली जागा आमच्या मंचावरती आहे. तुमचे आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. या दोन्ही संघांना एकच विनंती आहे, त्वरित आपल्याला मॅचला सुरुवात करायची आहे. प्रिन्स 11 गावदेवी बुर्दुल क्षेत्ररक्षण तुम्ही स्वीकारलेलं मित्रांनो. मैदानाच्या आतमध्ये लगेचच उतरा आणि प्लेअर डगआउटच्या दिशेने अन्वी 11 मंगलमूर्ती वाजे तुम्हाला विनंती आहे, तुम्हाला लवकरात लवकर जायचं आहे. 3 ऑफिशियल्स आज आपण सहर्ष स्वागत करू. मॅन फ्रॉम उत्तर शिव मनोज पवार सर, मॅन फ्रॉम रोहिंजन सचिन कडू सर आणि मॅन फ्रॉम वसार जगदीशजी दूधकर सर यांचे आपण सहर्ष स्वागत करू. आणि समालोचन क्षेत्रातील 11 जोडी ज्यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मॅन फ्रॉम वलप प्रवीणजी टेंबे सर आणि मॅन फ्रॉम शिरवली रोशनजी पाटील सर यांचे आपण सहर्ष स्वागत करूयात. आमचे ऑफिशियल स्कोरर याच मॅनेजमेंट टीम मधले मेंबर आहेत. बाया मात्रे यांचे सहर्ष स्वागत. ऑल आमची टीम ग्रामस्थ मंडळ उसाटणे, वेलकम 11 क्रिकेट संघ उसाटणे यांच्या वतीने वेलकम ट्रॉफी 2026 मध्ये पुन्हा एकदा तमाम लाडके क्रिकेट रसिकांचं, खेळाडूंचं, मान्यवरांचं मी समालोचक करण काळन के सहर्ष स्वागत करेन. वेलकम ऑल ऑफ यू. हॅलो, थँक्यू सो मच के. पहिली मॅच वाजे विपक्ष बुर्दुल. तर ऑफिशियल टीम इथे सज्ज असताना पहिल्या लढतीकडे आता पाहिलं जाईल. वाजे विरोधात बुर्दुल असा दमदार सामना आज क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळेल. अगदी सुरुवातीच्या प्रहरी या लढतीचा आगाज. पहिल्यांदा टॉस टीम बुर्दुलनं जिंकलाय आणि पहिल्यांदा स्वीकार केलाय गोलंदाजीचा आणि फलंदाजी करताना पाहायला मिळेल वाजे. सुरुवातीलाच क्रिकेट रसिकांची आपल्याला तुफान गर्दी पाहायला मिळते. आज सबंध रात्रीमध्ये क्रिकेट रसिकांची तोफा गर्दी या क्रिकेटच्या भव्य मैदानाभोवती पाहायला मिळेल. सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. वेलकम 11 ग्रामस्थ मंडळ उसाटणे वेलकम ट्रॉफी 2026 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा वेलकम. एक दर्जेदार लढतीचा आपल्याला आगाज आणि आज मातब्बर संघ आज क्रिकेटच्या सारी पाठावरती आमने सामने खेळताना पाहायला मिळतील. ऑफिशियल
आमचे स्कोरर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दाखल होतील. त्यांचे वेलकम ट्रॉफीमध्ये. चला फास्ट खेळायचंय. अतिरिक्त वेळ न घेता त्वरित या लढतीचा आपल्याला आगाज पाहायला मिळेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करंजी काळनसर हेदोटणे के आणि त्यानंतर पीटी प्रवीण टेंबेसर वलप यांची झलक आज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. मी स्वतः रोशन पाटील शिरवली सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. दमदार स्पर्धेचा आगाज आहे. येता क्षणी प्रेमात पडेल असं दर्जेदार आयोजन हे आयोजकांच्या माध्यमातून स्थापित होत असताना आणि पुन्हा एकदा संपूर्ण आमच्या रॉयल आयोजकांना मनस्वी शुभेच्छा असतील. संबंध वेलकम 11 उसाटणे आणि ग्रामस्थ मंडळाची एक चांगली साथ ही उसाटणे गावच्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाहतो. त्यातील हे दमदार आयोजन ऑफिशियल अंपायर टीम इथे आपल्या सेवेखाती रुजू असताना त्यांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. चला खेळ स्टार्ट करायचे. वेळेनुसार नियोजित वेळेमध्ये पहिल्या लढतीकडे आता पाहिलं जातंय. ऑफिशियल अंपायर टीमचा हिरवा कंदील ग्रीन सिग्नल येतोय. पहिली सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती रुजू असतात. उद्योगपती बोरदुलचे गोविंद शेठ भांडे यांच्याकडून प्रिन्स 11 गावदे बोरदुलच्या बॉलर्सला प्राइज झालं. विकेट हॅट्रिकसाठी 3000 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल. अगदी चेंडूही पडला नाही की कसर आणि तात्काळ बक्षिसांची खैरात पाहायला मिळते. यातून या स्पर्धेची श्रीमंती किती आहे याची प्रचिती पाहायला मिळते सुरुवातीच्याच प्रहरी. आणि आता लढतीला होती सुरुवात. ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन, गेम स्टार्ट. पहिला बॉल मार्गस्थ आहे. पहिला चेंडू भारदस्त आहे. फुटबॉल स्किट पाहिली आपण. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूची अडवणूक केली जाते. स्वतः गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती चांगलं कार्य भूषवण्यासाठी आलाय भूषण पाटील. अगदी कमी वयामध्ये ज्याला बोरदुल संघामध्ये नेतृत्व करण्याची संधी लाभली आणि सुरुवातीच्या कालखंडापासून तो आजतागायत एक दमदार कार्य भूषण पाटीलचं टेनिस विश्वासाठी राहिले तेही बोरदुल गावाच्या माध्यमातून. अनेक नामांकित स्पर्धेमध्ये त्याचं दमदार कार्य हे विस्थापित झाले असा भूषण पाटील बॉलिंग ट्रॅकवरती. ओहो, आग ओकणारी गोलंदाजी त्याने प्रस्तावित केली परंतु त्या गोलंदाजा विरोधात तितक्याच अटके पार पद्धतीने हा फटका खेळलाय. पहिला 4, पहिला चौकार. पहिली सलामीची जोडी बॅटिंग मार्कवरती सज्ज असताना वाजे संघाची एकीकडे फलंदाज पाहतोय यज्ञेश पाटीलच्या साथीने पंकज पाटील नॉनसा केला. ही जोडी चमकदार कामगिरी करताना आपण अनेक वेळा पाहिले. मग एनडी परिभाग असो, तळोजा MIDC असो, ठाणे जिल्ह्यातील नामांकित स्पर्धा असो, त्या स्पर्धेमध्ये ठसन खेळ या खेळाडूंनी सादर केलाय. म्हणजे सामना अंतिम चरणामध्ये एक दमदार होईल यातील मात्र शंका नाहीये. बॉलिंग ट्रॅकवरती भूषण पाटील पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये 4 धावा त्याच्या माध्यमातून खर्ची केल्या जात आहेत. चेंडू क्रमांक 3 पाठोपाठ सळक हे 2 मातबर फटके पाहायला मिळत आहेत. पहिला आला चौकार, आता आलाय षटकार. दमदार फटकेबाजी. अगदी 4 ओव्हर 20 मिनिटांच्या आतोआत सफर करावे लागतील. काय ग्रेट स्टार्ट पाहायला मिळतो प्रवीण. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 10 धावा. जी बिल्कुल रोशन पाटिल वाजे बनाम बुरदुल का मुकाबला है और यज्ञेश पाटिल ने 3 गेंदों पे 10 बनाए. देखिए यही टीम आमदार चषक कोपरोले के मैदान पर दूसरे नंबर पे अभी जीती है और मालिकावीर का जो अवार्ड था पंकज पाटिल को मिला. वाजे की ये टीम अत्युत्तम फॉर्म में. भूषण पे वार किया अभी. स्क्वायर कट पॉइंट पे गली पे फील्डर मौजूद थे. पहला विकेट गिरता हुआ यदेश आउट होते हुए यदु का विकेट और कैच लपकी यहाँ पे आदर्श. कमाल का ये कैच था रोशन. देखिए थोड़ी सी स्क्वायर कट जिसे आप लेमन कट भी कहते हैं और उसका जो नतीजा था 4 मारने थे बल्लेबाज को, लेकिन आदर्शमय कैच लाइगर थे गेंदबाज यानी भूषण पाटिल. देखिए स्क्वायर कट गली पॉइंट पे
कमाल की फील्डिंग, हाथों में सीधा ये कैच मिली और 10 रनों पे पहला विकेट गिरा है, जो पूरे 10 बनाए कंट्रीब्यूशन यज्ञेश पाटिल के माध्यम से टीम को मिला है। चौथी गेंद पर यह पहली सफलता। भूषण पाटिल पहली गेंद डॉट, उसके बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने चौका मारा, छक्का, उसके बाद ये डब्लू यहाँ पर आता हुआ। मालिकावीर की ट्रॉफी पंकज पाटिल कोपरली के सरजमी पे जीती थी, दूसरा नंबर नेरे के खिलाफ फाइनल मुकाबला था और ये टीम अब काफ़ी अच्छी छाप छोड़ रही है टेनिस क्रिकेट विश्व में। लेकिन मुझे एक बात रोशन बहुत अच्छी लगी कि श्री मलंग क्रिकेट एसोसिएशन अब नाम चर्चा में, क्योंकि 5 बजे पहली गेंद फेंकी गई। डिसिप्लिन, इसे कहते हैं समय का महत्व रोशन। डे नाइट टूर्नामेंट और उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। डे नाइट टूर्नामेंट का यही उदाहरण आपको आगे जाके बड़ा बना सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज मनी, समय का महत्व होना चाहिए और वेलकम ट्रॉफी में समय का महत्व है। समय को इम्पोर्टेंट दिया है वेलकम ट्रॉफी ने, और यहाँ से डिसिप्लिन बनेगा। यहाँ से श्री मलंगगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की यहाँ पर मैं कहूँगी छाप छोड़ी जाएगी। डॉट गिनाते भी नए बल्लेबाज अतुल पाटिल है, नंबर 3 पे 1 डाउन, 10 पे 1 वाजे का टोटल। पावर प्ले की ओवर चल रही है, 2 बड़े स्ट्रोक आए थे, उसके बाद गेंदबाज भूषण पाटिल की वापसी। बॉलो तैयार, परफेक्ट यॉर्कर बॉल, ड्राइव मिड ऑफ पे डायरेक्ट हिट, लेकिन काफ़ी वक्त लिया फील्डर ने। तीसरे अंपायर को यहाँ पर कॉल किया है, तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। शायद वो थोड़ा जल्दी करते तो ये क्लियर कट आउट होते, लेकिन 19-20 का फर्क है यहाँ पर। आइए टीवी स्क्रीन पर चेक करते। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर ये निर्णय फिलहाल सौंपा। 5वीं गेंद पर यहाँ पर आपने देखा 2 बल्लेबाज भाग रहे थे, अतुल पंकज। अतुल नॉन स्ट्राइक एंड पर डेंजरस एंड पे भाग रहे थे, तब ये थ्रो मिड ऑफ ने किया। बॉलिंग टीम आपको फील्डिंग सेटअप करने बुरदुल, क्योंकि यहाँ पे वक्त की पाबंदी होगी। 10 पे 1 डेंजरस एंड पे अतुल भाग रहे थे, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला था और वो डायरेक्ट हिट आपने देखी। 10 पे 1 5वीं गेंद, इट्स अ नॉट आउट। पहले मारना था फील्डर को, थोड़ा तेजी दिखाना है, लेजी नहीं खेलना आपको। 11 आखिरी गेंद मात्र यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। एक ओव्हर 11, 1 विकेटों के नुकसान पर। याच दरम्यान सन्माननीय सागर शेठ पाटील, मी दादाला विनंती करतो बुरदुलचे मान्यवर की आपण स्टेजवरती यायचं, आपलं हार्दिक स्वागत है। 10-11 पे 1 3-1 के 1.0 ओवर रोशन समाप्त हुई है। 4 ओवर का तामझाम बचा है और जो मालिकावीर की मैं चर्चा कर रहा था पंकज पाटिल और अतुल की, वो एक वाजे टीम का अत्युत्तम फॉर्म में रोशन आ चुकी है। नक्कीच अगदी आमदार चषकामध्ये एक वेगळी छाप या संघानं सोडली होती अलीकडच्या 2 दिवसापूर्वी, आणि आज ठाणे जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर त्यांना याच वेगळी छाप सोडायची आहे। परंतु प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा तितकाच तगडा पाहायला मिळतो, कारण या संघानं सुद्धा अनेक स्पर्धेमध्ये अजिंक्यपद जिंकली आहेत। बीमर बॉलसाठी इथे रेफर केले, ऑर रूममध्ये याची संपूर्ण पडताळणी केली जाते आणि पहिली इनिंग सुरू असताना वाजे फलंदाजीच्या बोल्यावरती आहे, गोलंदाजी करते बोरदोल। सुधीर पाटिल गेंदबाज है, कप्तान। रोशन देखिए, ऐसा कप्तान जिसने इस साल 4 ट्रॉफी जीती है वो है बुरदुल, और ऑपोजिट में वाजे टीम अत्युत्तम फॉर्म में। आज का बॉल बहुत ही कमाल का है, आप देखिए, इट्स अ फेयर डिलीवरी। मलंगगढ़ की टीम है, अंबरनाथ की टीम है, नेरे दुमद्रे, पनवेल, कल्याण डोंबिवली, रायगढ़ ठाणा, सभी टीमों को आज के पोल में वेलकम उसाटने ने मौका दिया है, और वेलकम नाम दर्शाता है कि आपका स्वागत है, वेलकम। राजजी पाटील, लालचंदजी पाटील आणि जयजी पाटील यांचं या वेलकम ट्रॉफीमध्ये वेलकम, आपलं स्वागत आहे। या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत। गोलंदाज सुधीर पाटील, सुसज्ज गोलंदाजीचा मारा, भेदकता सादर करणारा हा दमदार गोलंदाज सध्या घडीला पंकज पाटील सारख्या तगड्या खेळाडूला त्यानं बांधून ठेवलंय। ये मैजिक बॉल थी, धीमी गति की बॉल। पंकज को लगा ये तेज होगी, लेकिन सुधीर पाटिल मास्टर माइंड है। देखिए, गति कम की, वेरिएशन का इस्तेमाल किया, और बल्लेबाज का जो कंसंट्रेशन था ना, जो लक्ष्य केंद्रित था, उसे भटकाने की पूरी मंशा थी और उसमें वो कामयाब हुए। देखिए किस तरीके से वो गेंद स्लोवर 1, अगदी अचंबित करणारा झेंडू सफर केला होता सुधीर पाटील आपल्या भात्यातून। राईट अम ओव्हर द विकेट
हा मारा राहिलाय. सुंदररित्या फटकेबाजी अवगत केली जाते. अंतिम टप्प्यामध्ये चेंडूनं प्रचंड वेग धारण केला, त्याच्यावरती आलाय हा रुबाबदार शालीचा दर्जेदार चौकार फलंदाज ऑन फायर. शॉर्ट गेंद थी, इंतजार किया अतुल पाटिल ने और स्क्वायर कट पे डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गेंद जाते हुए अतुल पाटिल 6 पे खेल रहे. टीम पहुंची है 17 रनों पर. पहला सत्र एक बिना दबाव के बल्लेबाजी शुरू है. यज्ञेश ने 10 बनाए, लेकिन पंकज और अतुल ये A1 जोड़ी अगर बनती है तो ये टीम 80 का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है. बड़े रन चाहिए वाजे को इस मुकाबले में, क्योंकि ऑपोजिट में भूषण है, सुधीर पाटिल है, महेश है, अजय बॉम्बे है. अच्छा स्ट्रोक है, गैप में जरूर है. लॉन्ग ऑन पर फील्डर डीप में मौजूद. खराब फील्डिंग और नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर. लगातार दूसरा चौका. फैब 4. पहला चौका डीप बैकवर्ड पॉइंट, दूसरा लॉग ऑन पर. खिलाड़ी की ये गलती है. मात्र 8 रन 2 गेंदों पे आया. अतुल पाटिल 10 पे पहुंच चुके हैं. 5 गेंदों पे टीम पहुंच चुकी है 21 पे, और ये 2 चौके बुरदुल टीम याद रखेगी, क्योंकि ये चौका नहीं था, ये सिंगल था. खराब फील्डिंग के द्वारा वो प्राप्त हुआ है. नसीब भी अच्छा है. बोलो तैयार. तेज गेंदबाजी, ये वेरिएशन है सुधीर पाटिल का. देखिए धीमी गति की बॉल करते, तेज करते, यॉर्कर भी कर रहे. जो एक गेंदबाज के पास उसके खाते में गेंदें होनी चाहिए, क्योंकि टेनिस क्रिकेट गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल है. केतन मात्रा देखिए वापिस 50 रन उन्होंने मारे. ISPL में 2 अर्धशतक. लगता है इस साल केतन मात्रे जो अगला सीजन आएगा, मुझे लगता है कि 40 लाख तक उनकी बोली लग सकती है, जो अभी 26.5 लाख लगे. ये 2 हाफ सेंचुरी बहुत बड़ी बात है. वही गेंदबाजों का क्रिकेट नाही रहा अभी. अगदी हेच खेळाडू अशा मातबर स्पर्धेमधून घडले जातात, हा सुद्धा इतिहास आहे. कारण केतन मात्रे अशाच नामवंत स्पर्धेमध्ये खेळला गेला, आणि त्यात नंतर ISPL सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती त्याची आपण दमदार कामगिरी पाहतो. आणि त्या दर्जाचा खेळ साकार करण्यासाठी सध्या घडीला 2 संघ आमने सामने खेळत आहेत, जिथे वाजे संघ बनवतोय. पहिल्या 2 षटकांदरम्यान एकूण धावा 22, 1 गडी बाद. P1 P2 में 22 रन आए. पहले ओवर में P1 में भी रोशन देखिए तो 11 आए थे, P2 में भी 11 आए. दोनों गेंदबाजों ने 11 रन दिए, लेकिन पहले गेंदबाज को सफलता मिली है. सुधीर पाटिल ने भी 11 दिए, 0 विकेट. और वो केतन मात्रे की मैं अभी चर्चा कर रहा था रोशन की, 12th मैन थे केतन मात्रे. जैसे ये 2 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे, जो खिलाड़ी का नाम बताते थे कि अब कौन सा वाकलन का बल्लेबाज जाएगा, जीत बोयर जाएगा, जीतेश जाएगा, ये केतन मात्रे की भूमिका थी. लेकिन अब भारत का जो टॉप 3 खिलाड़ियों का शामियाना है, करण अंबाला, विजय पावले, उसमें केतन मात्रे का भी नाम जुड़ा है टॉप 3. सर्वांनी सागर शेठ, मोतीराम शेठ पाटील, ग्रामस्थ मंडल बोरदुल यांचे ते शुभागमन होते. भाऊ आपलं मनपूर्वक स्वागत. पहिल्या 2 षटकांदरम्यान एकूण धावा 22 लागत आहेत. येणारा पुढील गोलंदाज भूषण पाटील. पहिला बॉल काउंटर अटॅक ऑन साइडला क्लिअर केलंय. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक सुधीर पाटील त्या ठिकाणी दक्ष पद्धतीने सज्ज असताना तात्काळ फलंदाजानं अगदी 1 धाव परिपूर्णपणे प्राप्त केली आहे. यज्ञेश पाटील हा खेळाडू बाद झाल्यानंतर यज्ञात आहुती टाकणारी फलंदाजी सादर करतायत पंकज पाटील आणि त्याच्या साथीनं असलेला खेळाडू अतुल पाटील. या फलंदाजांना अतुलनीय कार्य हे फलंदाजाच्या माध्यमातून इथे त्याला साध्य करायचं आहे. P1 P2 समाप्त हो गए रोशन. तीसरा ओवर चल रहा है, 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर है. और पंकज पाटिल की मैं वो चर्चा कर रहा था कि अभी कोपरल नाइट में उन्होंने मालिका वीर की बाइक जीती है, बाइकर मैन बने पिछले 2 रातों पहले. तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई लेवल पे है. अभी वो दिखाने की बारी है उनको. खराब है स्ट्रोक. हवा में बड़ी मछली जाल में फंस गई. बड़ी सफलता, बड़ी विकेट. पंकज पाटिल मैदान छोड़ेंगे यहाँ पे. और ये दूसरा झटका लगा है टीम वाजे को 23 रनों पर. आशा निराशा में बदल गई है. असफलता हाथ में आई, 2 पे 1 बनाए, कोई छक्का नहीं, कोई चौका नहीं. स्ट्राइक रेट भी 50 के नीचे. पंकज पाटिल ने निराश किया आज. अगदी भूषण पाटील इमॅजिंग प्लेअर म्हणून अगदी TDPL मध्ये जागृती स्पोर्ट्स केतन मात्रेच्या टीम मध्ये खेळला होता, आणि निश्चितच अगदी तो संघ TDPL चा चॅम्पियन राहिला होता. असा चॅम्पियन गोलंदाज भूषण पाटील ऑन फायर. देखिए रोशन, रायगढ़ में रायगढ़ भूषण दिया जाता है, तो ठाणे में भी ठाणे भूषण दिया जाता है. ये बुरदुल भूषण है और कमाल की गेंदबाजी कर रहा है. देखिए TDPL का 5 लाख का इनाम था. राहुल भाई पाटिल थे ब्राह्मण करवले के जागृति स्पोर्ट्स के ओनर,
और वहाँ पे अगर वो टीम चैंपियन बनती है उसमें गेंदबाजी करना आसान बात नहीं है। तो ये भूषण 2 ओवर डिजर्व करते हैं और दोनों ओवर में एक एक विकेट मिला इन्हें। अगदी तीक्ष्ण धारदार मारा हा गोलंदाजाच्या माध्यमातून राहिलाय आणि टेनिस विश्वामध्ये ज्या पद्धतीने केतन मात्रेने कामगिरी केली ना, तो ठाणे भूषण हा नक्कीच होऊ शकतो। जी बिल्कुल, ये टेनिस क्रिकेट का भविष्य बहुत बड़ा है, इट्स अ करियर। आप उसे उस नज़र से देखिए कि बन रहा है करियर, खिलाड़ी नाम भी कमा रहे, पैसा भी कमा रहे, इज्जत भी मिल रही है। 23 पे 2, हल्की सी एज लगी है, कट किया, खराब फील्डिंग, दूसरी बार खराब फील्डिंग है, 2 चौके इसी अंदाज में दिए बुरदुल ने, जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे आपने ये 2 चौके दिए। ये गलती बुरदुल की हो रही है मैदान में। बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है बुरदुल का, फील्डिंग डिपार्टमेंट इनको काम करना है, क्योंकि मैच जीतना फील्डिंग पे भी डिपेंड करता है रोशन, कि आप कितने रन बचाते हैं। तो अगर फील्डिंग खराब हो तो मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा। नक्कीच दर्जेदार फिल्डिंग ही साकार सध्या घडीला होत असताना, परंतु तात्काळ आलेला हा चौकार फलंदाज सोनेरी फॉर्ममध्ये असलेला काढो सोनू भगत, ज्याच्या बाडमधून आपण पाहिला पहिला चौकार। धावा पुढे मार्गस्थ होत आहेत, एकूण धावा धावक पटलावरती 27 रन्स, 2 विकेट लॉस। टीम मंगलमूर्ती वाजे IIC या नावाची या संघापुढे आपण छाप पाहतो। सन्माननीय संजू शेट शेजवान यांच्या माध्यमातून या संघाला संबंध या पॅक केलं जातं, त्यांचे मनस्वी आभार। एक चांगला चेंडू सफर केला मित्रमंडळीनं भूषण पाटीलनं, डॉट बॉल। बुरदुल गावातील पंडितजी पाटील, मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन सामन्याचा आनंद घ्यावा, धन्यवाद। 27 पे 2, पहली गेंद सोनू भगत ने चौका, उसके बाद लो फुल टॉस थी, यॉर्कर 0। 2 गेंद मात्र बची है, तीसरी ओवर 10 के औसत यहाँ पे अभी शुरू है रनों में। अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी बैलेंस, प्रॉपर वेट ट्रांसफर, डाउन द ग्राउंड, लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर। अंपायर सचिन कडू का इशारा, 6 में तब्दील, 6 की मुहर। आक्रमकतेचं दुसरं नाव म्हणून सोनू भगतकडे पाहिलं जातं। जितकी त्याची उंची तितक्याच उंचीचा दर्जेदार फटका खेळताना आपण सोनू भगतला पाहिलं आणि तसाच फटका राहिलाय। 01 नंबर की जर्सी है, 1 नंबर की बल्लेबाजी, हार्ड हिटर है। आप देखिए उनका फिटनेस अच्छा है, अगर उनके रडार में ये गेंदें आती है तो बहुत दूर जाएगी। वो दिखा रहे हैं कि रडार में गेंद डालते हो तो हाँ जी छक्का लगेगा यहाँ पे। अगदी चांगली छाप सोडली, ज्या पद्धतीनं फलंदाजीच्या माध्यमातून त्यानं रोषणाई प्रस्थापित केली। पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 10 धावा त्याच्या बाडमधून। पुन्हा प्रहार केल्या, पुन्हा प्रहार केल्या, आपल्याच फॉलोमध्ये चेंडूची अडवणूक केली जाते आणि हे पाहता अगदी डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते। पहा फलंदाज सोनू भगत कांबोड्याच्या रोशन मातेसारखा पूर्णपणे तंतोतंत खेळ साकार करताना आपण अनेक वेळा पाहिलंय, त्यासारखीच त्याची आपण उंची पाहतो आणि ऊर्जेशीर खेळ हा नेहमीच त्या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहिलाय। पहिल्या 3 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि धावा लागतायत धावपटलावरती 2 गड्यांचा खात्मा, एकूण धावा धावपटलावरती 33। अभिजीत के साथ मतलब अतुल के साथ सोनू भगत बल्लेबाजी करे। 33 पे 2, 11.00 के औसत 3 ओवर में अभी तक शुरू है और ओपनिंग जोड़ी आउट हो गई, पंकज पाटिल, यज्ञेश पाटिल। तो ये माइनस पॉइंट जरूर है, लेकिन 12 गेंदें बची है और आप अंदाजा लगे रोशन, 12 पे अगर और 30 आते हैं तो टीम 60 के नज़दीक पहुंचेगी, जिसकी बेहद ज़रूरत है। अगर वो 30 आते हैं तो 12 गेंदों पर, अगर उससे भी कम आते हैं तो ये टीम 50 और 60 के थोड़े अंदर आसपास संघर्ष कर सकती है। अगदी पूर्णपणे गुणलेखनाचा आलेख पाहिला तर काहीसा मॅजिक आकडा पाहायला मिळतो। पहिलं षटक 11, दुसरं षटक 11 आणि तिसरं षटक सुद्धा 11 धावा बनताना पाहिल्या, एकूण 33। जी बिल्कुल, तीनों गेंदबाज नहीं थे, 2 ही गेंदबाज थे। मेरे ख्याल से भूषण ने 2 स्पेल किए, 11-11 दिए दोनों स्पेल में, 22 दिए और सुधीर पाटिल कप्तान ने भी 11 दिए। लेकिन क्या इस ओवर में भी 11 रन ही आएंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि वो लगातार वो कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो चीज़ें लगातार यहाँ पर घड रही है रोशन। नक्कीच या षटकादरम्यान गोलंदाजांनी वर्चस्व राखायचे, फलंदाजांनी आक्रमकता ही सिद्ध करायची आणि आदर्शवत गोलंदाजी आखण्यासाठी आलाय नन्ना मुन्ना जादूगर आदर्श पाटील। आग ओकणारी गोलंदाजी त्याला सफर करायची आहे। पहिल्या 3 षटकांदरम्यान जे काय घडले ते विसरून जाऊन या षटकामध्ये काय करायचंय याच्यावरती विचार मंथन करावं लागेल बुरदुलच्या आदर्श पाटीलला। नेक्स्ट बॉल आदर्श पाटील, ओहो प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, फलंदाज त्या बेतामध्ये होता, परंतु डॉट बॉल। मैजिक बॉल है ये, धीमी गति के बॉल कर रहे, उंगलियों का जादू है।
लेग कटर बॉल थी, अभी यहाँ पर लेग स्पिन भी उन्हें कहेंगे आप। देखिए वो क्या कर रहे, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे गेंदबाज, मतलब टप्पा परफेक्ट रख रहा है। अतुल बड़ा स्ट्रोक मारना जानते हैं, देखिए ये देखिए इस बार हवा में, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, शॉट खराब है। अतुल पाटिल जो दिशा चुनी स्ट्रोक सिलेक्शन की वो गलत थी यहाँ पे, क्योंकि रोशन क्रिकेट ऐसा खेले ना, किस दिशा में आप खेलोगे ये सबसे इंपॉर्टंट होता है। अगदी फटका पाहिला तर अगदी कॉपीबुक स्टाईल फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. अतुल खेळला 10 चेंडू 12. एक चांगल्या स्ट्राईक रेटनं फटकेबाजी करण्याच्या बेतामध्ये असताना कॉपीबुक स्टाईल फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, परंतु भूषण पाटीलनं पकडलेला तो दर्जेदार झेल. अजून एक काढू बाद. बनाना स्विंग इसे कहते हैं, गिरने के बाद बनाना की तरह थोड़ी मुड़ी गेंद और इनसाइड आउट खेला था अतुल पाटिल ने, लॉन्ग ऑफ पे कैच मिला है। 3 विकेट गिरे 34 पे। सोनू भगत मैदान में अभी भी डटे, जिन पे पूरा भरोसा है वाजे टीम का, लेकिन उनके साथ संकेत ज्वाइन करेंगे। 34 पे 3 संकेत भगत आएंगे, 34 पे 3। अंदाजा लगाया अगर सोनू अच्छा पारी खेलते, संकेत उनको साथ देते, अगर ये पार्टनरशिप बनती है तो मैं कहूँगा कि ये टीम 60 के आसपास पहुंचेगी। परंतु गोलंदाजी पाहिली तर अतिशय तगडी पाहायला मिळते. आदर्श पाटील हा नन्ना मुन्ना जादूगर बॉलिंग ट्रॅकवरती पूर्णपणे आदर्शवत कार्य साकार करतो. आलेला नवीन खेळाडू बॅटिंग मार्कवरती IIC मंगलमूर्ती वाजे संघाचा संकेत भगत प्रतिस्पर्धी संघाला कोणता संकेत देईल हे सुद्धा पाहायचंय. धीमी गति का गेंदबाज है, लेकिन चालाक है, चतुर है और कामयाबी से भरा हुआ गेंदबाज है। रुचित क्या हो रहा है ना कि गेंदबाजी काफी अच्छी चल रही है। पहले भाप लिया, इससे पहले देखा इन्होंने खेल कि 2 स्विंग गेंद डाल रहे, और इस बार रिवर्स शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। चालाक बल्लेबाज है, डगआउट से देख रहा था कि दोनों गेंद ऑफसाइड में टर्न हो रही है, लेग कटर गेंदें आ रही है, रिवर्स बिल्कुल सही शॉट खेला बैटर ने। अगदी खेळाडू कक्षी अगदी गोलंदाजाच्या पाठमोरी आहे. गोलंदाजाचं वाचन केलं जातं की कुठल्या पद्धतीनं गोलंदाज गोलंदाजीची आखणी करतो, आणि हे पाहिल्यानंतर येत्या क्षणी रिव्हर्सचा फटका खेळणं काहीसं कठीण असतं, परंतु संकेत भगतनं ते करून दाखवलं. येत्या क्षणी त्याच्या बॅटमधून हा पहिला चौकार 38 धावा. टीम का जो मसीहा है ना बुर्दुल का, वो विकेट कीपर है सुधीर पाटिल, वो गाइड करता है हर गेंदबाज को कि आप कहाँ पर डालें, तो वो डिपेंड करता है वहां पर गेंदें डालनी चाहिए। यही हुआ अभी, सुधीर पाटिल उन्होंने वही कहा कि आप थोड़ा यॉर्कर ट्राई करो। इस बार यॉर्कर किया और डॉट गेंद निकली है। ये होता है कि टीम का जो मसीहा होता है ना रोशन, ये विकेट कीपर ज़्यादा होता है, और उसके हाथों में गेंदबाज को कान मंत्र देने का वो सुधीर काम कर रहे हैं। देखिए यॉर्कर से डॉट, अगली गेंद। जी बिल्कुल, अब सही गेंदबाजी हो रही है, जोश है, जज्बा है। पीछे फील्डर ओवर थ्रो के रन आ रहे हैं यहाँ पे, जरूरत नहीं थी, रन आउट का मौका, लेकिन यहाँ पर भी बच गए रोशन। ये ओव्हर थ्रो के रन आ रहे यहाँ पे। अगदी अतिरिक्त आपण फेकी पाहिली, आणि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये जेव्हा एखाद्या खेळाडूच्या हातून जेव्हा अतिरिक्त फेकी होते, तेव्हा त्यांच्या प्रेक्षकांचा रोष हा आपण नेहमीच पाहिलाय, राग येतो त्यांना. जी देखिए, यही दर्शक होते हैं, जब कोई फॉर्म में होता है तो कंधे पे उठाते, डांस करते, ब्रास बैंड मंगा के ट्रॉफी लेके घर जाते। जी उनका गुस्सा करना जायज़ है, पेट्रोल खर्चा करके जो आते हैं, और यूट्यूब पे मैच देखना यानी वाईफाई के पैसे भी जाते हैं उसमें, इंटरनेट बहुत महंगा हो चुका है, तो ये सब चीज़ें दर्शक जानते कि गांव की टीम अच्छी खेलनी चाहिए, तो वो जीतने का मजा भी दर्शकों को मिलता है। आणि निश्चितच अगदी खूप खर्चिक असतात आपले लाडके क्रिकेट रसिक. माझ्या क्रिकेट रसिक राजाचं पुन्हा एकदा वेलकम ट्रॉफी मध्ये वेलकम स्वागत. 40 धावा 3 गडी बाद ही स्थिती पाहायला मिळते. IIC मंगलमूर्ती वाजे या विरोधात खेळत असताना बोर्दुल प्रिन्स 11 बोर्दुल. ओहो, सुरेख फटकेबाजी, अटके पार, चेंडू सीमा पार, आलेला अजून एक दर्जेदार चौकार. काय फटकेबाजी होती प्रवीण. क्या इस ओवर में भी 11 रन आए, ये भी सवाल है। इस ओवर में भी 11 आए, चारों ओवर में 11 आए। पहले ओवर में 11, दूसरी ओवर 11, तीसरी ओवर 11, चौथी ओवर भी 11। ये देखिए, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कई चुनाव के रुझान मुझे लग रहे हैं आगाडीवर पिछाडीवर, कि 11 ही वोट मिल रहे हर रुझान में इनको. आणि आज संबंध दिवसामध्ये सर्वांनी तेच पाहिलं. अगदी निवडणुकींची धामधुमाली होती, अगदी महानगरपालिकेचं बिगुल संबंध महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं, आणि काही ठिकाणी निकाल, काहींचं कल हा धक्कादायक होता आजच्या दिवसामध्ये. आणि निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. 11 वोट वापिस इस ओवर में आए, 44 टोटल हुए, 4 ओवर में 11 के औसत है.
आखिरी ओवर यहाँ पर बचे। संकेत भगत खेल रहे 4 गेंद 10, सोनू भगत भी 4 गेंद 10, दोनों का स्कोर बराबरी का है, 4 गेंदों में 10 का। टीम पहुंचे 44 पे। देखिए 16 अगर आखिरी ओवर में आते तो 60 का एक बड़ा टारगेट यहाँ पर बन सकता है, जिसकी जरूरत है। लेकिन सोनू भगत की मैं चर्चा कर रहा था, हार्ड हिटर बल्लेबाज, कोई नहीं भूलेगा इन्हें कि अगर इनके रडार में आते तो वो 70 का आंकड़ा भी चूम सकते। अगदी मॅजिक आकडा गुणतालिकेवरती रुजू आहे। पहिल्या षटकापासून 11 धावसंख्येची सरबती पाहिली, परंतु अखेरच्या षटकामध्ये धावा येतील किती याच्यावरती प्रश्नचिन्ह आहेत। परंतु फलंदाजी अंतिम चरणामध्ये धाकट राहिली तर सोनेरी धावसंख्या ही बनू शकते। समोर पाहायला मिळतो सोनू भगत सारखा तगडा काढोय आणि आलेला पुढील गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती बुर्दुल संघाच्या माध्यमातून प्रतीक कोपरकर टॉपर गोलंदाजी साकार करेल का? पहिला बॉल खरा बॉल, परंतु बॅकअप पाहिलं तर बॅकअप चांगलं होतं। अजय बॉम्बेनं पकडलेला हा आयटम बॉम्ब, अगर अजय बॉम्बे नहीं होते तो ये बॉम्ब फूट जाता, 5 रनों का बॉम्ब, ऊपर से ये फ्रीड बॉल मिलता। बॉम्बे ने बचा लिया। देखिए अभी फील्डिंग अच्छी हुई, लेकिन पीके को क्या हो गया? देखिए उनकी जो रिदम थी खराब थी, ग्रिप मजबूत नहीं थी और गेंद छूट गई। अगर सोचो ये बैटर छक्का मारता तो 7 मिलते क्योंकि फुल टॉस थी। अगर अजय बॉम्बे नहीं पकड़ते तो 5 मिलते। नो बॉल तो जरूर है। अगदी हिरोशिमा नागासाकीवरती जो अणुबॉम्ब पडावा त्या दर्जाचा काहीसा अणुबॉम्ब पडला होता चेंडूचा, आणि अजय बॉम्बेनं अगदी सीमा पल्ल्यात जात असताना तो चेंडू अडकवलाय। गुड फील्डिंग। इनिंग का पहला नो बॉल है ये, फ्री हिट बॉल। सोनू भगत को मौका है। देखिए ये टर्निंग पॉइंट है मैच का, एक टारगेट बड़ा बनाने के लिए ये पूरा मौका है सोनू के पास। अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर है, दिशा खराब है ये। एक ही रन मात्र यहाँ पर मक्का मुड़ा। थ्रो स्टंप टू स्टंप, फ्री हिट बॉल पे मात्र सिंगल आए, एक गेंद पे 2 और टीम पहुंच चुकी है यहां से मात्र 46 रनों पर। 46 रन। सोनू भगत के स्ट्रोक में वो ताकत नहीं नजर आई, खुल के खेलना था उनको, लेकिन निराश रहे यहाँ पर। संकेत भगतला आता स्पष्ट संकेत द्यावे लागतील, परंतु गोलंदाजी ही उत्कृष्ट दर्जाची साकार करण्याचा काहीसा बेत पाहायला मिळतो। गोलंदाज प्रतीक कोपरकर, टॉपर फटकेबाजी इथे आखली जाते। अगदी या रॉयल मंचकाला वेलकम करणारा वेलकम सिक्सर। आउट ऑफ द पार्क 6 SIX ये लगा है संकेत भगत के बल्ले से। पिछले गेंद पे लगता तो शायद वाजिब टीम ज्यादा खुश होती, लेकिन ये अच्छा शॉट है। संकेत इन फॉर्म बल्लेबाजी कर रहे, 5 नंबर पे आए थे, लेकिन 1 नंबर की वो पारी फिलहाल खेल रहे। सन्माननीय गोविंदजी घाडे यांच्या माध्यमातून प्रतीक कोपरकर साठी कॅश प्राइज आहे। पाठोपाठ सलग 3 फलंदाजांना बाद केले तर रोख रक्कम नगद राशी 3000 रुपये आणि ऋतिक पाटील यांच्याकडून 2000, एकूण 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज। 52 पे 3। संकेत ऑन फायर, 5 गेंद पे 16 खेल रहे। प्रतीक कोपरकर ने पहला नो बॉल, फिर सिंगल, 2 गेंदों पे 8 रन अभी तक खर्च किए। डेथ ओवर है, स्लॉग ओवर, जो वाजे के लिए एक जीवनदान बन सकते हैं कि हल्ला बोल यहाँ पे करो, 70 का आंकड़ा चूम लो, जो एक सेफ टारगेट मुकाबले में हो सकता है। पीके गेंदबाजी मार्ग पर है और बुर्दुल क्रिकेट विश्व में बहुत बड़ा नाम है। बुर्दुल नाइट बड़ी रचने हमने देखी है, वाजे गांव में भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट देखी है, दोनों आयोजक की भूमिका में भी होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार आमने सामने। कमाल का स्ट्रोक है, तीसरा रिवर्स और तीनों बाउंड्री के बाहर। संकेत के बल्ले से एक और चौका। अगदी उत्कृष्ट दर्जाची फटकेबाजी ही आखली जाते। एक चांगली भागीदारी पाहायला मिळते। अब तक 56 धावा धावपटलावरती राईट ओव्हर द विकेट मारा राहिला आणि रिव्हर्सचा बेमिसाल हा फटका। ये आधे विकेट पे गेंद जब गिरी ना, तब बल्लेबाज की मंशा थी कि आप रिवर्स खेलेंगे, वो तैयार थे शॉर्ट गेंद के लिए और चौका लगाए। 56, 3 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें जो टारगेट सेट करेगी। पीके की ओवर थोड़ी महंगी चल रही है, 3 गेंद पे 12, जो अभी तक चारों गेंदबाजों ने नहीं दिए थे, तीनों गेंदबाजों ने। हवा में है लेकिन आउटफील्ड फास्ट है, क्या रोक पाएंगे? नहीं, टप्पा खाकर गेंद डग आउट पे और बाउंड्री के बाहर। एक और चौका, फैब 4, वेलकम 4। रोशन, ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। अगदी प्रतीक कोपरकर विरोधात टॉपर 4 सिक्सर्स येताना पाहायला मिळत आहेत। अगदी 60 धावा धावपटलावरती चांगली फटकेबाजी, उत्तम फटकेबाजी इथे आखली जाते। प्रतीक कोपरकर विरोधात अटके पार एक फटके यायला आता सुरुवात झाली आणि सध्या घडीला या गोलंदाजानं
16 धावा खर्ची केल्यात पहिल्या 4 चेंडूमध्ये आणि अखेरचे 2 चेंडू अद्याप शिल्लक आहेत. ये बल्लेबाज बहुत फॉर्म में है। देखिए जब कोपरोली के मैदान पे 13 रनों की आवश्यकता थी 4 गेंदों पे, तो इसी खिलाड़ी ने चेस किए थे। 4 गेंद 13, मैच फिनिशर है और कमाल की पारी खेल रहे। देखिए वही अंदाज जो कोपरोली के सरजमी पे रहा था वही अब श्री मलंगगढ़ के सरजमी पे भी उन्होंने दिखाया है। 60 पे 3, 2 गेंदें बची है और संकेत भगत इस बार निराश किया उन्होंने। कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। 24 रनों की पारी 7 गेंदों पर। आखिरी गेंद पहला सत्र, 1 टू गो। टारगेट सेट बॉल। ये देखिए पिछली गेंद किस तरीके से फेंकी गई, गुडलैंड स्पॉट पर थी और हाइट फैक्टर छोटा था। अगदी रॉकेट फायर पाहिली आपण. 5व्या चेंडूमध्ये आलेला डॉट बॉल, अखेरचा बॉल, निर्वाणीचा बॉल, त्याचंही स्वागत केलंय. वेलकम सिक्सर. अगदी 66. पुन्हा एकदा मॅजिक आकडा. मॅजिक आकडांची सरबत आहे. पहिलं षटक 11, दुसरं षटक 22, तिसरं षटक 33, चौथं षटक 44 आणि आता पाहायला मिळतं 5वं षटक 66. मॅजिक आकडा. डबल डिजिट है ये। क्या बल्लेबाजी है। 30 रन तो इस खिलाड़ी के टीम पहुंची है 66 पे। आधे रन इसी बल्लेबाज ने बनाए। क्या कमाल की पारी खेली भाई। 1 मैन शो। संकेत भगत 5वें नंबर पे आके ये किंग ऑफ द रिंग बन गया। अगदी विस्फोटक अंदाजामध्ये इथे फटके खेळले गेले. 3 गडी बाद, एकूण 66 धाबा. धाव पुस्तकावरती पाहिले आपण. टीम वाजे या संघाचे सन्माननीय पाहुणे संजूभाई शेजवान IIC या संघाचे संघ मालक आहे. ज्या संघ मालकांकडून आपण पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा एका संघाची आपण बांधणी पाहिली होती, असे आमचे दानशूर दाते सन्माननीय संजूभाई शेजवान आपलंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. वाजी संघाचा जर विचार केला तर आमचे प्रेम पाटील असतील, विठ्ठल पाटील सर असतील, मन्याभाई, मनोहर पाटील सर, आपलंही पुन्हा एकदा मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो. नेहमीच एक चांगलं पाठबळ हे सांघिक कोट्यासाठी असतं आणि बुरदुल म्हटला तर त्याही प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद आपण हे पाहत असतो. मग स्पर्धा ओसाडणे परिभागामध्ये असते. आधी गावाचा गाव संपूर्ण सामना पाहण्यासाठी येत असतो. अशा संपूर्ण क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. खेळाचं पहिलं पूर्वार्ध समाप्त. एकूण धावा 66 जिंकण्यासाठी 67 धावसंख्येची आवश्यकता. चला पुढच्या दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सला विनंती करेत. सदरकी स्पोर्ट्स येदुडणेचे कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत. प्लीज गावदेवी क्रिकेट संघ भालगाव, जर या मॅचच्या सेकंड इनिंगचा पहिला बॉल पडला तर मात्र हेदुडणे बीचा कॅप्टनला टॉस विन दिला जाईल. लवकरात लवकर तुम्हाला टॉससाठी यायचं. मंचावरती मान्यवरांची उपस्थिती आहे. बुरदुलचे आदरणीय गुरुनाथजी पाटील साहेब आपल्यामध्ये आहेत, त्यांचा सन्मान आपण करूयात. मी धनाजी पाटील साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते गुरुनाथजी पाटील बुरदुल यांचा सन्मान या मंचावरती आपण करावा. यानंतर बुरदुलचे सागरदादा पाटील यांची उपस्थिती आपल्यामध्ये, त्यांचाही सन्मान आपण करणार आहोत. मी सागरदादा पाटील यांना विनंती करेन आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करा. यानंतर वैभवजी पाटील बुरदुल यांचाही सन्मान आपण करणार आहोत. मी वैभव दादांना विनंती करेन की आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करा. मुरबाडचे गोविंद शेठ भांडे यांच्याकडून बुरदुलचा बॅटर्सला कॅश प्राइज झालेलं आहे. अर्धशतकासाठी 7,000 रुपयांचं रोख पारितोषिक दिलं जाईल. गोविंद शेठ भांडे मुरबाड यांच्याकडून बुरदुलचा बॅटर्सला कॅश प्राइज आहे 50 साठी 7,000 7,000. यानंतर मंचावरती पंडितजी पाटील साहेब यांची उपस्थिती आहे, त्यांचाही सन्मान आपण करणार आहोत. मी पंडितजी पाटील साहेब यांना विनंती करेन की आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करा.
ऑफिशियल अंपायर टीम यांची प्रचंड मेहनत या संबंध स्पर्धेमध्ये पाहतो. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनस्वी आभार. वेलकम ट्रॉफी 2026 आणि याच्या या 5व्या रात्रीतील ही आपण पहिली या. मॅच. पंडितजी पाटील साहेब यांनाच विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. मॅच बिटवीन सतरंगी स्पोर्ट्स येदुडनेपी आणि गावदेवी क्रिकेट संघ भालगाव. कॉल असेल हेदुडनेपीचा कॅप्टनचा. टेल्स इट्स अ कॉल अँड इट्स अ हेड. तर टॉस भालगावचा कॅप्टनने जिंकलाय. डिसिजन पेंडिंग ठेवलेलं आहे. मात्र एक विनंती करेन की तुम्हाला लवकरात लवकर डिसिजन कळवायचा आहे. आणि आता वळूयात आपण ऑनगोईंग मॅचच्या दिशेने. बॅक टू कॉम्बॉक्स समालोचन क्षेत्रातील 11 जोडी ऐकूयात प्रवीणजी टेंबे सर आणि त्यासोबत रोशनजी पाटील सरांना. थँक्यू. थँक्यू सो मच खरंजी काळंसर हेदोटणे. आपले मनस्वी आभार. आणि आता उत्तरार्धाला होती सुरुवात जिथे जिंकण्यासाठी 67 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. नव ऊर्जा संचारावी त्या दर्जाचा संचारित खेळ हा साकार करायचा आहे दोन्ही संघांना कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं मनस्वी शुभेच्छा दिल्या जातील. दोन्ही संघांच्या पुरस्कर्त्यांचं प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि आता उत्तरार्धाकडे लक्ष वेधित केलं जाईल की ते जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत 67. दूसरा सत्र गेंदबाजी के लिए पंकज पाटिल खुद कप्तान गेंदबाजी करेंगे और जो बाजे के कप्तान है और बुरदुल के कप्तान नॉन स्ट्राइक एंड पर है सुधीर पाटिल. स्ट्राइक एंड पर महेश पाटिल है. A1 जोड़ी बुरदुल की महेश सुधीर हमेशा मैच विनिंग बल्लेबाजी इन्होंने खेली है. क्या उसी अंदाज में इस मैच को फिनिश करेंगे? आइए देखते हैं. पहला सत्र, पहला ओवर और पहली गेंद. चॉप किया है पॉइंट पे फील्डर. रन आउट का मौका. थ्रो खराब रहा यहाँ पर. डायरेक्ट हिट अगर होती तो सुधीर के लिए थोड़ा खतरा हो सकता था. पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ टीम बुरदुल का 1 रन के साथ. रोशन, पिछला सत्र हमने देखा हर ओवर में 11 रन बन रहे थे. 11 4 ओवर में और आखिरी ओवर में थोड़ा ज़्यादा बने और टीम का टोटल 66 के बाद 67 सेट हुआ. क्या लगता है कि बुरदुल चेस करेगी या फिर बुरदुल को पसीने बहाने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने अभी कहा कि वाजे टीम आमदर ट्रॉफी में कोपरोली में वो जो आत्मविश्वास उनका बढ़ चुका है, कॉन्फिडेंस. लेकिन बुरदुल ने 4 चषक जीते इस सीजन में. बहुत बड़ी बात है चाहे वो डे हो या नाइट. अगदी 2 संघ तगडे आहेत आणि अंतिम चरणामध्ये हा सामना जाऊ शकतो. या दर्जाचा खेळ 2 संघांनी नेहमीच आखलाय. ओहो, प्रहार करण्याचा प्रयत्न. पकबादा लेग बिफोरची शिकार आणि खेळाडू बाद होतोय. सुधीर पाटील पहिला गडी गारत, पहिला दे धक्का. LBW विकेटों के बीचों बीच खड़े थे सुधीर और यॉर्कर गेंद सीधा पाव पे गिरी है. पंकज पाटिल ऑन फायर. 09 नंबर की जर्सी और ये देखिए कमाल की गेंद है ये. पंकज पाटिल पीपी चमक गए. एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को आउट किया 0 पर. ये होती है कप्तानी. टीम का मसीहा सुधीर पाटिल था, कप्तान था, लेकिन ये भी कप्तान है पंकज पाटिल. और क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है. हाँ, जिम्मेदारी होती है. कप्तान बनना आसान नहीं होता, चाहे वो ग्रामीण हो या ISPL या इंटरनेशनल क्रिकेट. वो जवाबदारी आपको निभानी पड़ती है और पंकज ने वही किया है. अब मैदान में प्रतीक आएंगे. रोशन, देखिए कमाल की गेंदबाजी. कप्तान को 0 पे आउट किया और सुधीर पाटिल एक बहुत बड़ी उम्मीद है बुरदुल की. अगदी पहिल्या फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं गेलं. पंकज पाटील हीच खासियत नेहमीच तो समर्पित करत असतो आणि पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये त्यांनी आपली संपूर्ण दादागिरी प्रस्थापित केली. राईट हॅम ओव्हर द विकेट मारा राहिलाय. गुडघ्यांचा वापर करत हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु सोनू भगत डीप मिड विकेटला शाबूत असताना पकडलेला अजून एक दमदार झेल. 2 गडी बाद. टीम बुरदुल 2-0. 2 बल्लेबाज 0 पर आउट. खराब शुरुआत है बुरदुल की और सोचा नहीं था मैंने भी कि इतनी खराब शुरुआत होगी, क्योंकि बुरदुल श्री मलंगड विभाग की टीम है. उनके विभाग में मुकाबले ND विभाग की टीम गेंदबाजी कर रही है, तो उन्हें मैच जीतने की आशंका मुझे ज़्यादा लग रही थी. लेकिन अब ये जो परिस्थिति बनी है विपरीत, वो पंकज पाटिल ने बनाई. देखिए, मैंने वो कहा कि अगर आप किसी नाइट मैच में मालिकावीर बाइक जीतते हो 2 या 3 दिन पहले, तो वो आत्मविश्वास आपका हाई लेवल पे होता है. और वही आत्मविश्वास पंकज के गेंदबाजी में मुझे दिख रहा है. माना कि बल्लेबाजी में उनका खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन गेंदबाजी में दमदार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी तक. अगदी दादागिरी प्रस्थापित केली. पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 2 फलंदाजांना बाद केले पंकज पाटील. ओहो, पुन्हा एकदा प्रहार केलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चपराक आहे. सोनूला चकवा देत चेंडू जाईल सीमा पार. आलेला हा पहिला चौकार.
काय फटका होता. येता क्षणी आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न बॅटिंग मार्कवरती अभी नाही तो कभी नाही. खरं तर दोन फलंदाज बाद झाल्यानंतर या फलंदाजाला एक चांगला खेळ साकार करायचा आणि त्या बेतामध्ये तो सद्यघडीला पाहायला मिळतो. अभी ने अभी चौका मारा, पहला चौका इनिंग का. स्लॉट में धीमी गति की बॉल, पिकअप शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 में तब्दील. ऐसा करो प्रहार, गेंद के सीमा पार. टीट फॉर टॅट, जशास तसं उत्तर दिलं जातं. खरं तर पाहिलं तर पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये पंकज पाटीलची दादागिरी आणि आता भाईगिरी आखतोय अभि पाटील ऑन फायर. जो गिरेगा वही उड़ने की ताकत रखेगा. देखिए गिरना जरूरी है लाइफ में. जो गिरने से डरते हो कभी नहीं उड़ते. और ये बल्लेबाज देखिए क्या गेंद उड़ाई, ये स्लॉट में आई, धीमी गति की बॉल थी. पंकज को पता नहीं था कि पिकअप शॉट मारेंगे और बैटर रुके, वेट एंड वॉच. उसके बाद बैट का फ्लो और पिकअप शॉट, 6 में तब्दील. 11 पे 2. आखिरी गेंद है पावर प्ले. ड्राइव किया इस गेंद को, सॉफ्ट हैंडेड पुश, गैप में सोनू भगत नहीं पहुंच पाए और ये खराब फील्डिंग. गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए छक्का चौका चौका. 3 गेंदों पे आए 14, 1 ओवर में बने 15. 2 विकेटों के नुकसान पर टीम बुरदुल कमाल की बल्लेबाजी. देखिए जो 15 की मैं कहूंगा रन रेट थी औसतन, उसे कामयाबी में प्राप्त किया है बुरदुल ने. अगदी चांगल्या स्ट्राईक रेटनं धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. अभि पाटीलच्या साथीनं महेश पाटील चांगला खेळ साकार करतायत आणि पहिल्या षटकादरम्यान धावपटलामध्ये बनताना पाहायला मिळत आहेत. अगदी 15 धावा, बुलेट वेगानं धावा येत आहेत. हा मैदान पाहिला तर ऐतिहासिक मैदान आहे. अगदी राजवीर चषक ही स्पर्धा याच धर्तीवरती पाहिली होती आणि निश्चितच राजवीर चषकामध्ये निश्चित आमचे सँडी स्टेट हिलाल यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये निश्चित आपण कार पाहिली होती. बारक्या कामले कामोटे या खेळाडूने जिंकली होती. असा ऐतिहासिक मैदान आहे. उसाटने गाँवकर ने हमेशा इतिहास बनाया. इस साल भी 3 नाइट कहाँ पर होने वाली है, तो उसाटने गांव में 3 नाइट मैच. सोचने वाली बात है. कई गांव टेनिस क्रिकेट खेलते हैं लेकिन एक नाइट रखना यह आसान बात नहीं है. 3 नाइट रजनी ये ऐतिहासिक है मैं कहूँगा. और उसके बाद देखिए श्री मलंगढ़, जय मलंगढ़, ये जो पावन भूमि है वहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं. इससे बड़ी बात क्या होगी. चला स्पीडली खेळायचं. प्रवीण चांगलं भाष्य केलं, परंतु त्या 3 स्पर्धा 3 वेगवेगळ्या ग्राउंडवरती सुद्धा होत आहेत. म्हणजे एका गावासाठी 3-3 मैदानं ही सौभाग्याची बाब आहे. जी बिल्कुल. देखिए खारघर में अगर आप जाते तो मैदान ही नहीं बचा है सिडको एरिया में, लेकिन यहाँ पे 3 मैदान बचे हैं. और आने वाली टूर्नामेंट देखिए स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य प्रतिष्ठान उसाट ने आयोजित डे नाइट टूर्नामेंट चषक है 26 से लेके 1 जनवरी और फरवरी के बीच में, जहां पर आपको 1 लाख की बड़ी टूर्नामेंट देखने मिलेगी. जी ये इतिहास बना है उसाटने गांव में 3 नाइट रजनी का. और बैलगाड़ा शरद का जो अड्डा है वो तो सबको पता है, वो भी बहुत मशहूर है. यानी उसाटने की चर्चा हमेशा हुई है यूट्यूब में, पूरे महाराष्ट्र में हुई है, पूरे भारत में हुई है, क्योंकि उसाटने गांव हर कोई जानता है, चाहे वो क्रिकेट हो या एकसनाथ बैलगाडा शर्यत. सन्माननीय राजेश शेठ पाटील ग्रामस्थ मंडळ बोरदुल यांना विनंती आहे या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. अगदी 3-3 स्पर्धा त्याही थाटात होत आहेत. यामध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग चांगला आहे, म्हणूनच या गावाचा आपण डंका पाहतो. और इस टूर्नामेंट का नाम देखिए वेलकम ट्रॉफी, यानी आपका स्वागत है, आइए. तो ये दिल से टूर्नामेंट का नाम रखा है वेलकम. वेलकम की कहानी तो मुझे पता नहीं, लेकिन वेलकम का मतलब मैं जानता हूँ कि आइए आपका स्वागत है. 15 पे 2. तेज है, रफ्तार है, लेंथ अच्छी है, लाइन भी अच्छी है. देखिए ये गुडलैंड स्पॉट पर गेंद डाली उन्होंने और बल्लेबाज को यहाँ पर मिस गाइड किया है, कॉन्सेंट्रेट को डग आउट किया उन्होंने और यहाँ से 0 आता हुआ. सामना तगडा होईल. अगदी हिमतीने गोलंदाजी ऐकणार हेमंत पाटील. अंधार चषक अर्णव मैदान कोपरूल याही स्पर्धेमध्ये हेमंत पाटीलने अलीकडच्या 2 रात्रीमध्ये निश्चित दमदार कामगिरी ही साकार केली होती. आलेला पहिला डॉट बॉल काहीशी डोकेदुखी ठरवेल बुरदुल संघासाठी, परंतु फलंदाज महेश पाटील हा शातीर आहे. 13.40 रन की औसत है. 1 ओवर में 15 आ गए. बुरदुल का टोटल भी अच्छा है लेकिन 2 विकेट गए. फुल टॉस है, दिशा दिखाई, जूसी फुल टॉस, गैप में केला है, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 5-4. अगदी हाय फाय फटकेबाजी आखली जाते. फलंदाज आक्रमकतेने खेळतो, जुना जाणता खेळाडू महेश पाटील. अगदी आक्रमकतेचं दुसरं नाव. फाईन खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, हाय फाय. हा चौकार खेचला गेला. धावा अविरतपणे बनतायत. धावसंख्येचा काहीसा डंक आहे. 19 धावा, 2 गडी बाद. टीम बुरदुल.
बुर्दुल इतने आसानी से मैच नहीं छोड़े क्योंकि अजय बॉम्बे भी उनके अभी बचे, भूषण बचे, अभी महेश खेल रहे, सिर्फ सुधीर पाटिल मेरे ख्याल से और प्रतीक आउट हुए। यानी बुर्दुल टीम अब भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कमबैक कर सकती है। बड़े बैटर इनके डगआउट पे से पे 19 पे 2। एक और फुल टॉस, खराब गेंदबाजी अब हो रही है लेकिन फील्डिंग अच्छी वहां पे, स्ट्रोक सिलेक्शन गलत था। लॉग ऑन पर मात्र सिंगल यहां से मिलेगा। टीम पहुंची है 20 पे, अब भी जीतने के लिए दूरी है 47 रनों की। करंट रन रेट 14.25 का चल रहा है। शानदार मैच है रोशन। देखिए वाजे ये बुर्दुल का जो मैच है रोशन, कि बुर्दुल टीम कोशिश कर रही है, बता रही है कि इलाका हमारा धमाका हमारा, लेकिन वाजिद की गेंदबाजी आप देखें तो वो बता रही है इलाका तुम्हारा लेकिन धमाका हमारा। दोन्ही संघ तितकेच धाकड आहेत। अंतिम चरणामध्ये दोन संघ शिकस्त राखण्यामध्ये हे सज्ज होताना आपण पाहिलेत। अगली पेशकश काउंटर अटॅक ऑन साइडला क्लिअर केले, स्टेट ड्राईव्हचा फटका, ब्लॅक स्किनला टच, रॉयल टच फटकेबाजी आलेला अजून एक दर्जेदार चौकार। प्रवीण सर पाहिलं तर खेळाडू आक्रमक होतोय आणि खास करून प्रिन्स 11 गावदेवी बुर्दुल संघासाठी हे मैदान नेहमीच रास्त राहिलंय। गतवर्षाचा विचार केला डी संघाम होतं आणि निश्चितच नांदगाव संघाविरोधात काय धक्कादायक निकाल या संघाने साकार केला होता आणि तो ठरला होता स्पर्धेचा रनरअप बुर्दुल। जी कभी कभी ग्राउंड रिकॉर्ड लकी होते हैं टीम के लिए। गेंदबाज तैयार, परफेक्ट यॉर्कर, फुल टॉस गेंद थी, हल्की सी एज लगी, बैक टू द बॉलर ड्राइव, सिंगल मात्र यहाँ पर मिलेगा। सिंगल के साथ टीम 25 पे यहाँ पर पहुंची। अभी पाटिल 19 पे खेल रहे, महेश 6 पे खेल रहे। और ये देखिए वेलकम उसाटने का ये मैदान जो लाइव टेलीकास्ट ड्रोन से पंछी के आंखों से उसे कैप्चर किया गया, बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारा। हर कोई यहाँ पर खेलना पसंद करेगा। अगदी त्या क्षणी प्रेमात पडेल असं दर्जेदार हे भव्य दिव्य आपल्याला मैदान पाहायला मिळतं। तितका दमदार फटका इथे खेळ आहे, हातोडा चाललाय, आलेला अजून एक दर्जेदार चौकार। फलंदाज आक्रमकता सिद्ध करतोय, नाव आहे बुर्दुल संघाचा महेश पाटील, माही मार रहा है। सोनू भगत ने दूसरी बार चौका छोड़ा है, ये भी शायद गेंद मिलने वाली थी उनको। इससे पहले पाव से उन्हें रोकने की कोशिश की, थर्ड बैन में चौका गया, फिर लॉग ऑन पे भी वो दौड़ के गए लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। 2 मिस फील्डिंग, चौके 2 लगातार आए। टीम पहुंची है स्कोरबोर्ड 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। P1 P2 यहाँ पर समाप्त हुए। P1 में 15 आए, P2 में 14 आए और दोनों गेंदबाजों को मार लगी है। 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 38 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। 18-38 समीकरण तय करायचंय। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.in च्या माध्यमातून या संबंध स्पर्धेला लाईव्ह टेलिकास्ट केले जातं। डीजे आमचे डीजे सँडी असतील, एसडीसीचे आमचे सूरज पाटील असतील, ऋतिक असतील, या रोशन असतील, या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। स्पीडली खेळायचंय, काहीसा वेळ इथे व्यतीत होतो आणि नियोजित वेळेमध्ये सामना समाप्त होणं हा आयोजकांच्या माध्यमातून इथे तंबी आहे। 18 चेंडू 38 समीकरण तय करायचं टीम बुर्दुलला। कल की रात 12 बजे से पहले मुकाबले समाप्त हुए थे। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट और श्री मलंग क्रिकेट एसोसिएशन में डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा महत्व है। सन्माननीय महादेवशेठ पाटील, ग्रामस्थ मंडल बाबंजे यांचे शुभागमन होते। आयोजकांच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक स्वागत। या परिभागामध्ये शिस्तप्रिय खेळ हा सातत्यानं होतो, याचं मुख्य कारण या परिभागातील आयोजक हे खूप धाकड आहेत। क्वालिटी क्रिकेट है श्री मलंगगढ़ का, क्योंकि इससे पहले जागृति स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ब्राह्मण करौले मैंने डिसिप्लिन देखा, पिछले नाइट टूर्नामेंट में भी डिसिप्लिन देखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन होना चाहिए क्योंकि करियर बन रहा है टेनिस क्रिकेट में। था गली का क्रिकेट, हमें पता है लोग कह रहे थे क्रिकेट मत खेलो जब वो गली क्रिकेट था, लेकिन जब सलमान खान सर अब ब्रांड एम्बेसडर बने ISPL के, शेलार साहब उसमें जुड़े, सचिन तेंदुलकर जुड़े, तो अब ये करियर बन चुका है खिलाड़ियों के लिए। अगदी टेनिस क्रिकेट जगताला एक वेगळी झलाली प्राप्त झाली आहे। निस्सीम प्रेमाचं मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट आणि आयोजकांच्या जादूहीन मेहनतीनं साकार होणारा हा दमदार खेळ टेनिस क्रिकेट वेलकम ट्रॉफी 2024 आणि या स्पर्धेतील अगदी दर्जेदार सामना आपण एन्जॉय करतो। बॉलिंग ट्रॅक वरती संकेत भगतची आता वळणी पाहायला मिळते। अगली पेशकश काउंटर अटॅक आणि इथे इट्स अ बिमर बॉल, अगदी नो बॉल घोषित केला जातो। अति उंची ही पाहिली गेली ऑफिशियल अंपायर टीमच्या माध्यमातून, नो बॉल करार। पहले सत्र में भी प्रतीक कोपरकर ने नो बॉल ऐसी डाली थी और पहली गेंद थी वो पीकी की, फिर से वो दोहराया गया दूसरे सत्र में। ये देखिए जिस तरीके से गेंद डाली, ग्रिप मजबूत नहीं थी, ये भी गेंद छूटी है। ये घुमाओ की गेंदबाजी कर रहे हैं जिसे आप लेग कटर कहते हैं, ऑफ कटर। अगर दोनों भी गेंदें करते हैं तो बैटर के लिए बहुत मुश्किल बनेगा, मुझे अब ये लग रहा है।
18 गेंदों पे 36 चाहिए, हर गेंद पे 2 रन। फ्री हिट बॉल, हैमर शॉट लगाने की कोशिश, वाइड बॉल, 2 रन आ गए फ्री के। रोशन देखिए कुछ अलग माहौल यहाँ पर बना है। नक्कीच अगदी फिट चेंडूवरती अगदी हातोडा फटका लगवण्याचा प्रयत्न होता आणि हे पाहता अगदी अंतिम क्षणामध्ये सामना तगडा होऊ शकतो याचे स्पष्ट संकेतच पाहायला मिळतात. 18 चेंडू 35 धावसंख्येची आवश्यकता टीम बुर्दुलला. 0 गेंद 3 रन, फ्री हिट बॉल, परफेक्ट यॉर्कर। ये रफ्तार देखिए, ये तेजी देखिए। रोशन देखिए इस बार मेरे ख्याल से जो खालिंग एक्सप्रेस थे भिवंडी के विवेक शेलार ने 145 किलोमीटर यानी पर हावर की जो गेंद डाली थी आयुष स्पेल में, सबसे फास्ट बॉल थी। ये गेंद बहुत फास्ट है, काश यहाँ पे रडार गन मशीन होती तो हम उसे नापते कि इस गेंद की रफ्तार क्या है। अगदी फास्टेड बॉल इथे सफर केले जातात. खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये सुद्धा आपण भूषण पाटीलच्या माध्यमातून ते चेंडू सफर होताना पाहिले. इथेही तेच चित्र पाहायला मिळतं. संकेत बघत स्पष्ट संकेत देतो प्रतिस्पर्धी संघाला की आमच्याही मनगटामध्ये ताकद आहे आणि पूर्णपणे ताकद ही समर्पित केली जाते. गोलंदाज संकेत भगत ऑन फायर. ये मेहनती गेंदबाज है। मैंने अभी कहा कि 4 पे 13 चेस के कोपरोली में वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ के आया। इसी संकेत भगत ने 30 रनों की पारी खेली पहले सत्र में, और क्या गेंदबाजी कर रहा है भाई। शुरुआत में मुझे खराब लगा, वाइट बॉल नो बॉल कि अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन देखिए 2 यॉर्कर, दोनों पे 0। गावच्या संघासाठी अष्टपैलू भूमिका ही आखली जाते. खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये 9 चेंडूमध्ये 28 धावा बनताना पाहिल्या. 2 षटकार, 4 चौकारांचा साज होता त्याच्या खेळीमध्ये. आणि आता अंतिम चरणामध्ये जेव्हा सामना काहीसा फसला गेला आणि त्यानंतर संकेत भगतनं प्रतिस्पर्धी संघाला वेगळे संकेत दिले. पंकज पाटीलनं ज्या दर्जानं गोलंदाजांचा वापर केलाय ना, हे पाहता अगदी अंतिम चरणामध्ये ठसन सामना हा होऊ शकतो, कारण बुदुल संघ सुद्धा संघर्ष जाणतो. महेश पाटिल है भाई, कम ना समझे। बाइकर मैन ने कई बार मैच विनिंग पारी खेली है, जब 6 गेंदों पे 36 24 चाहिए होते तब ये बंदा चेस करता है और रन। महेश पाटिल पे बहुत क्षमता है, तो मुकाबला बन सकता है। बुर्दुल भी कम नहीं, क्योंकि इलाका उनका भी है, धमाका भी हो सकता है। और महेश पाटिल वो खुद के अंदर आत्मविश्वास रखते हैं। बोलो तैयार। किनारा किनारा लगा है जरूर, ना मिला भाग्य का सहारा, बड़ी मछली जाल में, और यहाँ पे महेश पाटिल का खेल खत्म होता हुआ। रोशन, अब पूरा मैच भूषण पाटिल, अजय बॉम्बे के बल्लेबाजी पे डिपेंड है। अगदी मोक्याच्या क्षणी महेश पाटीलनं सोडलेली अगदी छाप आणि त्यात साथ आणि त्यानंतर अगदी गोलंदाजानं सोडलेली छाप हे पाहता अगदी संकेत भगतनं आपली पॉवर पूर्णपणे जनरेट केली आहे. रोशन, गेंद देखिए कहाँ पर डाली है, पेसर बॉलर ही है, घुमाओ गेंदबाजी इनकी। और ऐसी जब गेंदबाजी आते हैं ना, अंपायर के लिए बहुत मुश्किल बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले वाइट बॉल मांगते हैं, लेकिन ये एंगल में गेंदबाजी डाली जाती है तो अंपायर उसे डॉट बॉल घोषित करते हैं। लाइव टेलीकास्ट में कई दर्शकों को लगता है कि ये वाइट बॉल था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई साइडम गेंदबाजी करता है ना हैंड रोटेशन में, तब उसे हमेशा डॉट गेंद घोषित किया जाता है, क्योंकि वो अंदर से घुमाव गेंदे करते हैं। अगदी घुमावी गोलंदाजी, अचंबित करणारे चेंडू आपल्या भात्यातून पेशकश करतोय संकेत नामक गोलंदाज. आणि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये ऑफिशियल अंपायर टीमचं ही कौतुक होणं रास्त आहे, आणि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये पंचांची भूमिका करणं हे ऐऱ्या गैऱ्याचं काम मुलीच राहिलं नाहीये. बॉम्बे आएंगे मैदान में, अंपायर पे कई बार बॉम्ब गिरे हुए हैं कई मैच में, क्योंकि उनके लिए मुश्किल होता है अंपायरिंग करना। तो बॉम्बे अजय मैदान के अंदर है, और क्या वो विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे जैसा उनका नाम है, और वो जो धमाका बुर्दुल के दर्शक देखना चाहते हैं। 34 पे 3, कंजूसी गेंदबाजी, ओ किनारा लगाए, पीछे गई लॉन्ग स्टॉप पे, भाग्य का सहारा मिला अजय बॉम्बे को, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। अगदी मोक्याच्या क्षणी आलेले हे फटके, आलेला हा चौकार खूप काही सांगून जाईल. अगदी डावकुरा फलंदाज प्रहार करण्याच्या बेतामध्ये पाहिला, बॅटची आतली कडा यष्टीरक्षकाला चकवा दिला, चेंडू गेला सीमा पल्ल्याड, ब्लास्किनला टच झालाय, रॉयल टच हा चौकार. भाग्य का सहारा, नसीब अच्छा है, किस्मत कनेक्शन अजय बॉम्बे का साथ देते हुए चौका। टीम पहुंचे 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पे। 13 गेंदों पे 29 चाहिए, मैच टू रन। ये मुझे लग रहा है एक कमाल का मुकाबला है, क्लोज फाइट है, एनकाउंटर क्लोज हो सकता है। आखिरी बॉल, ये स्ट्राइक अपने खाते में रखना चाहते हैं, बिल्कुल सही खेल रहे हैं, क्योंकि
अजय बॉम्बे जितना स्ट्राइक पर रहेंगे लेफ्ट हैंड बैटर उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। 3 ओवर का खेल समाप्त है, टीम पहुंचे 39 पे। अब जीत के लिए 2 ओवर में 28 रनों की आवश्यकता। 28 12 गेंदों पर अजय बॉम्बे स्ट्राइक एंड पे होंगे। चलिए छोटा सा ड्रिंक ब्रेक यहाँ पर लिया जाएगा। पानी की डिमांड 12th मैन पानी लेके जाइए। आज का पोल कमाल का है। पहला मुकाबला देख रहे बुर्दुल बनाम वाजे। दूसरा मैच है भाल के खिलाफ है हेदुटने ब यानी करण कालन हमारे हेदुटने के कमेंटेटर है। तीसरा मैच है पगड़ेचा बाड़ा वर्सेस गोर पे। चौथा मुकाबला नितलस बनाम नारायण के बीच में। नितलस संग्राम 11 के नाम से खेलेगी यहाँ पर। और 5वां मुकाबला होगा काकड़वाल बनाम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उस ने। बहुत बड़े मुकाबले आज आपको देखने मिलेंगे, एक से बढ़कर एक फाइट। रोशन मुझे ये पोल अच्छा लग रहा है। ये जो ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी में जीटीसी ने ये जो बैनर बनाया लाइव टेलीकास्ट में, प्रोफेशनल लग रहा है पूरा। मतलब देखते ही मन भर जाता है कि ऐसा बैनर तो नहीं देखते, टीडीपीएल में इस्तेमाल हुआ था। और देखिए जीटीसी ने बहुत बढ़िया ये बैनर बनाया। अगदी हाय क्वालिटी पाहायला मिळते या संपूर्ण स्पर्धेची। चला स्पीडली खेळायचं, अतिरिक्त वेळ आपण खेळायचं नाही। हे पाहू शकता आमचं हे समालोचन कक्ष ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .inचे आमच्या कॅमेरामॅनचे कौतुक होणं रास्त आहे। जबरदस्त मेहनत पाहायला मिळते आमच्या संपूर्ण लाईव्ह वाल्यांची। जी बिल्कुल, लाइव टेलीकास्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब थर्ड अंपायर को कॉल जाता है तो वहाँ पर दिखना चाहिए कैमरामैन को कि आपने क्या फिल्माया पॉपिंग क्रीज में, कैमरा आपका कहाँ पे था, तो वहाँ पे वो डिसीजन दिए जाते हैं। ये है हमारा कमेंट्री बॉक्स। स्वागत है आपका वेलकम ट्रॉफी में, सभी का वेलकम। मोस्ट वेलकम सहर्ष स्वागत। अंतिम चरणामध्ये सामना पाहायला मिळेल तगडा, जिथे समीकरण पाहायला मिळतं 12 चेंडू 28 सामना अंतिम चरणामध्ये जाऊ शकतो याचे स्पष्ट संकेतच दिसू लागलेत। ज्या दर्जाचं अलीकडचं षटक पाहिलं संकेत भगत नामक गोलंदाजाकडून अगदी 10 धावा खर्चिक करत निश्चितच या गोलंदाजानं एका फलंदाजाची कत्तल केली। आणि आता अंतिम क्षणी कोणता संघ पुढे सरशी कामगिरी करेल हे सुद्धा पाहावं लागेल। बुर्दुल बनाम वाजे। अजय बॉम्बे ने आखिरी गेंद पे सिंगल लिया, स्ट्राइक अपने खाते में रखा है। क्यों रखा उसका जवाब अजय बॉम्बे को खुद यहाँ पर देना होगा। 12-28 14 की औसत है। प्रति ओवर 2 तरफा मैच है। मैच वाजे के पक्ष में भी है, बुर्दुल के भी पक्ष में। तो गेंदबाज तैयार, ओवर नंबर 4, बॉलर तैयार। फुल टॉस गेंद, खराब स्ट्रोक। अजय बॉम्बे स्ट्राइक अपने खाते में रखी थी और कैच ड्रॉप। 2 बार भाग्य का सहारा, किस्मत मेहरबान तो बल्लेबाज अजय बॉम्बे पहलवान। अगदी मोक्याच्या क्षणी सुटलेला झेल पाहू शकता रिप्लेच्या माध्यमातून। मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये असताना आणि त्यानंतर सरळ सोपा झेल भूदान होताना पाहिला। कैप्टन पंकज सर पे उन्होंने हाथ रखे और निराशा उनके चेहरे पर रही। अजय बॉम्बे बहुत बड़ा विकेट था वाजे के लिए, बड़ी सफलता थी। मैं कहूँगा थोड़ा मैच भी था ये जीतने के लिए, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। अभी पाटिल स्ट्राइक गेंद पर है। 11 गेंद 27 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस थी, अजय बॉम्बे ने भी निराश किया क्योंकि वो छक्का बिल्कुल था उस गेंद पे। ऐसी फुल टॉस गेंद नहीं मिलती कभी। बॉलर तैयार, ऑन साइड पे तगड़ा स्ट्रोक है लेकिन दिशा खराब। डीप में फील्डर है, मात्र सिंगल मिलेगा। 10 गेंदों पे जीत के लिए 26 की दूरी। प्रवीण, हे षटक या सामन्याचं प्रतिबिंब ठरवेल। इथे धावा आल्या तर विजयाच्या समीप जाऊ शकतो बुर्दुल, इथे धावा रोखल्या तर वाजे संघाचा काहीसा डंका पाहायला मिळेल। परंतु इथून कोणता संघ सरशी कामगिरी करेल हे सुद्धा पाहावं लागेल। 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 26 धावसंख्येची आवश्यकता। टायमिंग अलर्ट आहे पहा। 2 बार कैच छूटी अजय बॉम्बे की। फुल टॉस फिर से एक बार। फील्डर है, बाउंड्री के नजदीक थे वहां पर हो। सिंगल वहां पर मिलेगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, शानदार। 1 रन यहाँ पर आएगा। अजय बॉम्बे को वापस फुल टॉस गेंद आई। देखिए दूसरी बार, 2 बार उन्होंने मौका छोड़ा है। ये ऐसी गेंदें आपको बार बार नहीं मिलेगी और निराशा हाथों में मिल रही है। थोड़ा निराश है अजय बॉम्बे यहाँ पर। पॉवरफुल बॅट्समन अजय बॉम्बेचा झेल सोडणं कितपत महागडा ठरेल वाजे संघासाठी हेही पाहावं लागेल। गोलंदाज कॅप्टन कुल पंकज पाटील। ओहो, प्रहार केलाय, गुड शॉट, अटॅकिंग बाणा, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होते। दमदार शाही झेल विघ्नेश पाटीलनं पकडलंय। अगदी यज्ञात आहुती टाकणारा हा झेल राहिलाय वाजी संघाच्या माध्यमातून। यज्ञेश पाटील, यदु कैच ऑफ द मैच। क्या कमाल का कैच उन्होंने लपका है, मानो मैच ही लपक लिया मैं कहूंगा, क्योंकि अजय बॉम्बे नहीं चल रहे और ये स्ट्रोक बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से पैट एंड पैट के बीच से उन्होंने उठाया, फ्लिक किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। देखिए किस अंदाज में खेला उन्होंने, नफासत भरे अंदाज में।
नपासत भरे अंदाज में टाइमिंग स्ट्रोक था और छक्का था क्लियर, लेकिन यदु की फील्डिंग हो, यहाँ पर जो फील्डर थे दूसरे, बहुत कमाल की फील्डिंग है। चेक कर रहे टीवी अंपायर यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग। और रूम मध्ये संपूर्ण पडताळणी केली जाते। ऑफिशियल अंपायर टीम मनोज पवार सर, उत्तर शिव, आलेला विकेट। विघ्नेश पाटिल थे वहां पर फील्डर। थर्ड अंपायर स्लो मोशन पे चेक कर रहे कि सेफ है या अनसेफ है, बाहर या अंदर, ये चर्चा फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टंट और क्रुशल मोमेंट है ये। हा तेच पाहिलं जातं। अगदी ऑल रूम मध्ये ती चर्चा ही आखली जाते। घडामोड काय घडली हे पाहिलं जातं। सामना तगडा झालाय, सामना अंतिम चरणापर्यंत गेलाय। सरप्राइजिंग मोमेंट है, डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन मजा आ रहा है रोशन मुकाबले में और ठसन नजर आ रही है जो दर्शक देखना चाहते हैं। 67 के लिए बुरदुल भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हार नहीं मान रहे। शुरुआत में ऐसा लगा जब विकेट आ रही थी कि वन साइड मैच होगा, लेकिन जो बैटिंग अभी पाटिल ने की वो मैं कहूँगा तड़का था, कंटेंट था, मसाला था इस मुकाबले के लिए। अगदी मसालेदार खेळ अंतिम क्षणी क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळेल। काहीशा घडामोडी या आपण पाहू शकता कंट्रोल रूम मध्ये, त्याची पूर्णपणे पडताळणी केली जाते। पंकज पाटीलचं दहशतीवर्धक हे षटक पाहायला मिळतं। कुठल्याही प्रकारे त्याने मोठा फटका खर्ची केला नाहीये, इतका इकॉनॉमिकल स्पेल त्याच्या माध्यमातून साकार झालाय। इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन बाय अंपायर, क्रुशियल मोमेंट है और दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन वाजे टीम पूरी कमेंट्री बॉक्स वो जो कंप्यूटर है यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे देख रही है। प्रवीण सर, आज ज्या निवडणुकीची धामधुमेली पाहिली, निकालावरती असंच लक्ष होतं जसं लक्ष वाजेकरांचं आहे। चलिए वाजे टीम का तो ध्यान यहाँ पर है कंट्रोल रूम में, क्योंकि हर किसी को जीतना है, हारना किसी को पसंद नहीं रोशन, यही तो दुनिया है। हराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव हो या चाहे वो क्रिकेट हो। क्रिकेट किंग मावले आमने सामने खेळतायत। बुरदुल विरोधात वाजे या संघाचा आपण गाजावाजा पाहतो, कारण दोन संघ चांगले खेळतायत। आणि अंतिम चरणामध्ये ऑफिशियल अंपायर टीम इथे आम्हाला इशारा देतील आणि त्यानंतर तो तुमच्यापर्यंत वित्तम बातमी पोहोचवली जाईल। पहले सत्र में हमने लाइव टेलीकास्ट पे चर्चा की थी कि कैमरामैन का रोल क्या है, तो कैमरामैन का रोल ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कैमरामैन का, कि उनका कैमरा उस वक्त कहाँ पे क्या फिल्मा रहा था। भाल टीम आपला निर्णय काय? भाल टीम आपला निर्णय सांगायचा आहे। बॅटिंग, थँक्यू। ये निर्णय पेंडिंग है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे निर्णय देना है। दर्शक भी थे वहाँ पे, लेकिन अंपायर पे जो 3 अंपायर है उनसे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद वो निर्णय आएगा यहाँ पर। अगदी सर्वांच्या नजरा कॉमेंट्री बॉक्सकडे आहेत। ज्या पद्धतीनं साखरमानी रेल्वे गाडीची वाट पाहत असतात की गाडी कधी येणार, गाडी कधी येणार, निर्णय कधी येणार, याच्याकडे लक्ष वेधित केलं जातं क्रिकेट रसिकांच्या माध्यमातून, खेळाडूंच्या माध्यमातून। ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट का मुकाबला फिलहाल शुरू है। ब्लैक आर्मी डगआउट पे है, व्हाइट आर्मी ब्लू के साथ मैदान में डटी है। 42 पे 4 निर्णय पेंडिंग है यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट हो चुके हैं इस डिसीजन को, ये अभी तक पेंडिंग है। अब सोचिए कितना क्रुशियल मोमेंट है। आयोजक भी चाहते हैं कि भाई वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा वक्त ज्यादा ले रहे हैं। नक्कीच, कारण न्याय निवाडा हा पारदर्शकपणे व्हायलाच हवा। आणि खेळाडू कक्षामध्ये कॉमेंट्री बॉक्समध्ये राखीव खेळाडू आपण जाऊ नका, तुम्हाला तंबी आहे आणि काहीसा वेल हा व्यतीत होतो। अगदी चांगलं दृश्य पाहू शकता, अगदी मैदानाच्या सभोवताली सूर्य अस्ताला जातोय, पक्षी आपल्या घराकडे रवाना होत आहेत आणि हे विहंगम दृश्य वेलकम ट्रॉफी मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। ये मुश्किल होता है अंपायरिंग करना, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितने भी अंपायर है टेनिस क्रिकेट में या मुझे सुन रहे, आप इंस्टाग्राम पे अनिल चौधरी सर जो अंपायर है इंटरनेशनल, उनकी वीडियो देखिए। अनिल चौधरी सर बहुत अच्छा अंपायरिंग करते हैं, ISPL में भी हुए और हर गेंद का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आगे चल के क्या रूल्स होते हैं ICC के, ये इस गेंद का नियम क्या है, क्या डिसीजन देना चाहिए अंपायर को। अगर आपको अंपायरिंग सीखनी है तो इंस्टाग्राम पे अनिल चौधरी सर का नाम सर्च करिए, अंपायर है वो, और उनके वीडियो देखिए, आपको नॉलेज उतना इम्प्रोवाइज हो जाएगा। नक्कीच, अनेक ग्रामीणच्या व्हिडिओंचं विश्लेषण सुद्धा त्यांच्या हातून आपण घडताना पाहतो। दिवाळी असेल, त्यानंतर अगदी अनेक नामांकित स्पर्धेंचं विश्लेषण त्यांच्या माध्यमातून पाहिले।
वित्तम बातमी काय? रोशन, ऐसा लग रहा है कि चुनाव के रुझान आने वाले हैं, आगाड़ी पे कौन है पिछाड़ी पे कौन है वो चर्चा यहाँ पर चल रही है. अगदी 3 पेट्या फुटत आहेत, 7वी पेटी बाकी आहे. हे आजचं चित्र आहे. जी बिल्कुल, बहुत सारे ये चुनाव बाकी है यहाँ पर. और मालिका वीर को हम रोशन महापौर का नाम देंगे कि जो मालिका वीर जीतेगा वो महापौर बनेगा इस टूर्नामेंट के लिए आखिरी दिन में, ये भी बता रहे हैं. बहुत ही बड़ा निर्णय पेंडिंग है. अंपायर पे हमने सौंपा है, 3 अंपायर है, मुश्किल है अंपायरिंग करना. पहिली मॅच सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. बुर्दुल विरोधात वाजे असा आपल्याला सामना, परंतु काहीसा निर्णय हा पेंडिंग आहे. आणि काही क्षणार्धात तुमच्या पर्यंत वित्तम बातमी काय असेल याकडं क्रिकेट रसिक वर्ग आता पाहत आहेत. इथे नाट्यमय घडामोड काय घडली हे पाहिलं जाईल. वेलकम 11 उसाटणे, ग्रामस्थ मंडळ उसाटणे यांच्या वतीनं वेलकम ट्रॉफीचं हे दमदार आयोजन. तर इथे या क्षणी निर्णय पाहायला मिळतो. कॅमेरामध्ये चेंडू चित्रित होत नाही, परंतु झुमिंग जर पाहिलं तर इथे ते कॅचअप झालं नाही आणि या कारणास्तव ऑन फील्ड निर्णय हा ऑफिशियल अंपायर टीमकडून इथे देण्यात येईल. त्याची आपण घोषणा करायची. ऑन फील्ड निर्णय ऑफिशियल अंपायर टीम, ऑन फील्ड निर्णय तुम्हाला इथे द्यावा लागेल. संपूर्ण ऑल रूम मध्ये चर्चा झाल्यानंतर हा अंतिम निर्णय हा इथे कॉमेंट्री बॉक्स कडून इथे स्पष्ट केला जातो. ऑफिशियल अंपायर टीमने आम्हाला माहिती दिली. चला पवार सर, आपण 2 ऑफिशियल अंपायर समेत आपण चर्चा करायची आहे. थर्ड अंपायर, मेन अंपायर यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होईल. ऑफिशियल आमच्या आयोजकांना विनंती, आपण हा कळ देण्यासाठी आपण आयोजकांशी चर्चा साधा. रोशन, आज दोपहर को यही हुआ पनवेल महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 9 के या 8 के नज़दीक कुछ चुनाव के रुझान थे. कुछ यही मेरे ख्याल से हो रहा था वहाँ पर. आजच्या ताज्या खबरी पाहिल्या तर काही निकालांचा कल हा धक्कादायक होता, परंतु या लढतीचा कल कुणाच्या बाजूने असेल हे पाहिलं जाईल. आणि लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक पाहत आहेत, थांबा निर्णय तुमच्यापर्यंत सुपूर्द केला जाईल. बुर्दुल बनाम वाजे. कप्तान की गेंदबाजी बहुत बखूबी अच्छी लग रही है. देखिए रोशन, कप्तान ने 3 सिंगल, उसके बाद 1 विकेट. लाजवाब गेंदबाजी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कप्तान पंकज पाटिल की गेंदबाजी का. अगर विश्लेषण करें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी. तो चला आमचे आयोजक ऋतिक पाटील यायचे इकडे.
यापुढील दोन संघ आपण सुद्धा तटस्थ राहायचंय. हा सामना जसा संपेल तात्काळ पुढच्या लढतीचा आगाज होताना पाहायला मिळेल. चला पंच फायनल निर्णय द्या आणि मॅच सुरू करू आपण लगेच. आयोजकांची सूचना आली आहे, फायनल निर्णय आता पंच देतील आणि मॅच सुरू होईल. प्लीज. तर इथे फायनल निर्णय पाहायला मिळतो. षटकार. चला डगआउट मध्ये शांतता ठेवायची प्लीज.
तो चलिए भाई, इस गेंद पे छक्का घोषित हो चुका है। 4 गेंदों पे इस गेंदबाज ने 9 रन दिए। टीम पहुंच चुकी है 48 पे। जीत के लिए 8 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता। प्रवीण, सामना अजूनपर्यंत बॅलन्स आहे। 8 चेंडू 19 खेळाडू कक्षामधून कुठलाही आवाज देऊ नका। खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू असतील याची आपण नोंद घ्या। तर मंडप डेकोरेटर्स लाइट्स आपण ऑन करायचे आहेत। चलिए, फ्रंट लाइट्स ऑन हो जाएंगे अभी। संतोषजी पाटील उसाटणे ग्रामस्थ मंडळ यांचं आगमन झालं, त्यांचं स्वागत। 8 गेंद 19 रनों की आवश्यकता। मॅच ऑन। प्रवीण सर, सामन्यादरम्यान लाईट्स ऑन केल्या जातील हा आयोजकांचा इशारा आहे, परंतु मॅच आपण सुरू करायची आहे। अगदी दुसऱ्या मॅचच्या पहिल्या इनिंगला आपण, दुसऱ्या इनिंग नंतर आपण ओके चालेल, आपण मॅच सुरू करायची आहे आता। तो चलिए, बल्लेबाज को लाइट्स की आवश्यकता होगी तो ले सकते हैं, लेकिन 8 गेंद 19 की आवश्यकता। बॉलर तैयार। ये अच्छी गेंद है। अंपायर व्हाइट बॉल घोषित कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाइट बॉल के साथ 1 रन कम होंगे। 8 गेंदों पे 17 की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच। ये देखिए, तर फलंदाजाला लाईट्स हवी असेल तर लाईट्स ऑन केली जाईल आणि खेळाडू कक्षामध्ये आपण शांतता बाळगायची आहे। 18 रनों की आवश्यकता। फ्रंट लाइट ऑन हो रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज। 8 गेंदों पे 18 की आवश्यकता है। इस मुकाबले में बहुत सस्पेंस देखने मिला। रोशन, देखिए आखिरी गेंद में मजा आएगा। ये मैच बहुत बड़ा है, आप सोच नहीं सकते। इस मैच का जो कंटेंट है बहुत बड़ा है। आप आगे चल के इसका मजा देखिए, क्योंकि दोनों टीम अब जिद्दी बन गए। दोनों को जिद है कि भाई हमको ही जीतना है मैच। अब जिद्दी खिलाड़ी बनेंगे। अगदी जिद्दी खेळ पाहायला मिळतो। ही रायव्हलरी पाहिली तर अंतिम चरणामध्ये खूप दमदार पाहायला मिळेल। 8 चेंडू 18। मंडप डेकोरेशन लवकर लाइट्स ऑन करायचे प्लीज। फ्रंट लाइट ऑन। आवश्यकता लाइट्स, बॅटरने इथे लाइट्सची आवश्यकता घोषित केली है। अजय बॉम्बे, अभी पाटिल। 8 गेंदों पे 18 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला बैलेंस है रोशन। देखिए 8 पे 18 भी ज्यादा रन है, क्योंकि 6 पे 10 भी बचाए जाते हैं, तो मुकाबला अच्छा है। 2 तरफा मैच है। आखिरी ओव्हर निर्णायक रहेगी इस मुकाबले में। इथून कोणी जिंकू शकतो। दोन संघ आपली दावेदारी स्पष्ट करण्यासाठी आमने सामने खेळत आहेत। दोन संघांचा खेळ हा दमदार राहिला, परंतु अंतिम चरणामध्ये विजयी श्री या लढतीची कोण खेचून आणेल याकडे तमाम क्रिकेट रसिक वर्गाचं लक्ष आहे। लेकिन इस मैच में ना अजय बॉम्बे की 2 बार कैच छूटी है। उनका भाग्य का सहारा था, उन्हें 2 बार किस्मत ने साथ दिया। शायद वो भी मैच फिनिशर बन सकते हैं, लेकिन जो वाजे का फॉर्म है इस साल, जो गेंदबाजी का तरीका है, संकेत भगत हो, पंकज हो, दिल खुश कर दिया इन्होंने। और गेंदबाजी का भी विश्लेषण करूँ तो देखा जाए तो पंकज अब दूसरा स्पेल कर रहे हैं। संकेत भगत ने 1, हेमंत पाटिल ने 1 और की है। मतलब आखिरी एक अलग चेहरा गेंदबाजी मार्ग पर आ सकता है। नक्कीच तो निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी कोणता खेळाडू हा कटिबद्ध असेल हेही पाहावं लागेल। 8 चेंडू 18। लाईट्स आता ऑन केल्या जातील आणि त्यात नंतर अगदी प्रकाश झोतामध्ये प्रकाशमय कामगिरी कोण करणार, कोण जिंकणार। डे नाइट का यही तो मजा है। एक मैच जीतने के बाद एक मैच दिन में, एक मैच रात में। मुझे लगा कि ये मैच दिन में समाप्त होगा, लेकिन जो 10 मिनट यहाँ पर खर्च हुए उसके बाद ये मुकाबला अब रात में समाप्त होगा। कोई बात नहीं, आज आप देख सकते 16 जनवरी यानी 15 दिन समाप्त हो गए नए साल के रोशन। देखते देखते जो संकल्प लिया था कई लोगों ने कि नए साल में ये विकल्प होगा हमारा, इसे चुनेंगे, ये बनना है मुझे, कई लोग भूल भी चुके होंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत तेजी से भाग रहा है और 24 घंटे भी कम पड़ रहे लोगों के लिए। अगदी धकाधकीचं हे जीवन आहे। वेळ खूप फास्ट जातोय, संकल्प प्रत्येकाचे वेगळेत, परंतु इथे विजयाचा संकल्प आखलेले रायगड ठाणे जिल्ह्यातील 2 मातबर संघ, एकीकडे पाहतो बोरदुल, दुसरीकडे पाहायला मिळतो वाजे। काटेकी टक्कर, फ्लड लाईट्स ऑन होत आहेत। प्रकाशमय कार्य 2 संघांचा आता साकार होईल। बिग बॅटल चमक रही है विकेट, पाटा विकेट चमक रही है, लाइट्स ऑन हो चुकी है। अब नाइट फॉर्मेट पे हम चले जा रहे हैं। देखिए विमान लैंडिंग हो रही है यहाँ पर, सूर्यास्त, और मुकाबले में जीत के लिए 8 गेंदों पे 18 की आवश्यकता है। पिछली वाइड बॉल थी,
दोनों टीम ताकतवर है। कप्तान पंकज जो कभी हार नहीं मानते, हमेशा सफलता का रास्ता उन्हें मिला है। बाइकर मैन है, 2 रातों पहले उन्हें बाइक मिली और वो भी दबदबा रखते हैं क्योंकि नेरे दुंदरे की टीम है। एनडी विभाग बहुत बड़ा है टेनिस क्रिकेट में। और दूसरी है श्री मलंग क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम जिसने 4 ट्रॉफी जीती है, वो है बुर्दुल। पहा, दोन्ही संघातील जर खेळाडूंचा आपण विचार केला तर चर्चेला उदाहरण आलंय. चर्चा जर पाहिली तर सामन्याचा दर्जा हा खूप वेगळा पाहायला मिळेल. गोलंदाज सज्ज होतोय पंकज पाटील, मॅट फ्रॉम वाजेगाव. 6 खेळाडू बॉलिंग ट्रॅक वरती आग ओकेल का? डीप मिड विकेटला बैठक झेल पकडण्याची नामुष्की उडली जाते. मोक्याच्या क्षणी सोडलेला तो झेल, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सज्ज होते विघ्नेशनं हा झेल सोडलाय. पिछले गेंद पे जो घटना घड़ी है, थर्ड अंपायर को कॉल बीमर बॉल चेक करना चाहते हैं, फुल टॉस बैटिंग टीम रिव्यू। वो जो दबाव खिलाड़ी पे नजर आ रहा है मुझे, पिछले 5 मिनट में जो कहानी यहाँ पर हुई है उसके बाद एक कैच छूटी है, दबाव है रोशन, क्योंकि पंकज पाटिल तो एग्रेसर है, फिर डिलीवरी और उसके बाद ये जो एग्रेशन मैदान में दिख रहा है, खुन्नस और जिद्दी खिलाड़ी की मैंने चर्चा की थी, वो दबाव मुझे फील्डर पे नजर आया अभी। अगदी जिद्दीचा खेळ, मोक्याच्या क्षणी सुटलेला बैठक झेल आणि हे पाहता अगदी सोनू बॅकअप साठी याला आणि आता समीकरण अगदी चेंडू शिल्लक असतील, 7 जिंकण्यासाठी 16 धावसंख्येची आवश्यकता. क्रिकेटचा हा रंगारंगी सोहळा, याची देही याची डोला, गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा. 7 चेंडू 16चं समीकरण. अंतिम बॉल अंतिम चरणातील या चौथ्या षटकातील डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू दागण्याचा प्रयत्न राहिला तात्कालीन. या आलेल्या अगदी 2 धावा आणि या 2 धावेने सांघिक कोटापुढे मार्ग सोडतोय, संघ जाऊन पोहोचतोय अगदी 53 या धावसंख्येवरती. समीकरण 6 चेंडू जिंकण्यासाठी कंपल्सरी 14 धावा बनवायच्यात बुर्दुलला वाजे विरोधात. अजय बॉम्बे फिट है, उनकी रनिंग कमाल की थी, कितना भागते हुए देखिए रोशन, ग्रामीण चीता की तरह भाग रहे थे अजय, क्योंकि उनको स्ट्राइक चाहिए थी. आखिरी गेंद पे 2 भागे, 6 बॉल पे 14 कंपल्सरी चेसिंग है. 14 ज्यादा है रन रोशन, देखिए 14 रन मतलब आपको 2 बड़े स्ट्रोक मारने हैं, 1 डबल भागना है, लेकिन उसके बाद क्या वो लग पाएंगे? अजय बॉम्बे अभी तक देखा जाए, उन्हें जब भी फुल टॉस मिली है उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं लगा, उन्होंने अभी तक निराशा दी है टीम को. तो ये प्लस पॉइंट वाजे के लिए कि अजय की बल्लेबाजी नहीं चल रही है, लेकिन नसीब अच्छा है उनका, 2 बार कैच छूटे वो मत भूलिए, लेकिन अब उनको तड़का मारना होगा कि वो अजय बॉम्बे यानी कि धमाका बल्लेबाजी से करनी है और आखिरी ओवर वाजे की निर्णायक होगी. अगदी बरोबर, अगदी अजय बॉम्बेचे सुटलेले झेल, त्यात नंतर तडाखेबंद फटकेबाजी अजय बॉम्बेच्या माध्यमातून होत नाहीये, काहीशी नामुष्की ओढली जाते. अजय बॉम्बेचा विचार केला तर 4 चेंडू 7 वरती खेळतोय अभि पाटील. अभि नाही तो कभी नाही. अगदी 10 चेंडू 31 धावसंख्येची खेळी अभि पाटीलच्या माध्यमातून राहिली आणि आता बॉलिंग ट्रॅक वरती आलेला गोलंदाज पाहायला मिळतो IIC मंगलमूर्ती वाजे संघाचा आर्यन पाटील. जीत का फॉर्मूला आर्यन पाटिल क्या बना पाएंगे? क्वालिटी क्रिकेट देखने मिलेगा आज बुर्दुल बनाम टीम वाजे का. मजा आ रहा है, दोनों टीम फाइट कर रही है, संघर्ष करना चाहती है और दोनों टीम बराबरी की है. ये मैच दर्शकों को देखने को मजा आएगा, पैसा वसूल मैच है. आर्यन के खिलाफ अजय बॉम्बे, पहली बॉल ड्राइव किया, इस गेंद को इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ पे, खराब फील्डिंग हो सकती है लेकिन अच्छी फील्डिंग है भाई. थोड़ा सा डगमगा थे खिलाड़ी वहां पर, लास्ट मोमेंट पे रोका, थ्रो खराब. ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? देखिए रोशन, गलतियां, ये दबाव पूरा नजर आ रहा है वाजे पे, लेकिन यहां पर अंपायर कह रहे कि इथे घडलं तर काय घडलं. अंतिम चरणामध्ये क्षेत्ररक्षक जर्सी क्रमांक 33 विघ्नेशला पाहिलं, काहीशी घाबरगुंडी पाहिली, परंतु बॅकअप चांगलं राहिलं. चेंडूवरती त्यानं झडप घातली, फेकी त्यानं चांगली केली, परंतु त्यात नंतर फलंदाजाला बाद करण्याच्या ईर्षेने जो काय थ्रो राहिला तो काहीसा बुलेट होता. रोशन देखिए यहाँ पर अजय बॉम्बे जल्दबाजी कर रहे हैं, शायद उन्हें भी स्ट्राइक खाते हुए रखनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश कर रहे दौड़ने की और बल्लेबाज वहां पर मुझे लग रहा है कि वो रन आउट हो रहे हैं, मुश्किल बन रहा है इनके लिए. 2 रन बहुत ज्यादा थे रोशन, अजय को स्ट्राइक रखनी थी, लेकिन शायद वो दौड़ने की जरूरत नहीं थी. वही डगआउट से बता रहे कि भाई आप खेलिए, आप में वो क्षमता है, लेकिन उसके बाद देखिए वो बल्लेबाज यहाँ पर रन आउट होते हुए. विजयाच्या आनंदी सर्वात मोठा रणकंदन, बिग बॅटल, फायनलच्या अगोदरची फायनलच असंच म्हणावं लागेल. जी मुझे यही लग रहा है कि ये फाइनल का मैच है, क्योंकि ये जोश दोनों टीम में बराबरी का है,
डगआउट में भी आपको आक्रामकता दिख रही है, मैदान में भी दिख रही है, लेकिन आक्रामकता खुद के खिलाड़ी पे हो रही है क्योंकि वो गलतियां कर रहे हैं, दूसरों पे नहीं हो रही है। ये अच्छी बात है। मैंने कहा था शुरुआत में जब वो किस्सा हुआ 5 मिनट का कि अब आपको असली क्रिकेट देखने मिलेगा, जो जिद्दी खेल है, अब वो जिद्दी खेल यहाँ पे दिख रहा है। जिद्दी खेळ दोन संघांना साकार करायचंय। आपल्या समालोचन कारकिर्दीमध्ये सर्वाधिक लांब लचक कॉमेंट्री सुद्धा या लढतीमध्ये पाहायला मिळते। काहीसा वेळ व्यतीत झाल्या परंतु सामना तगड़ा है। देखिए जब मुकाबला अच्छा होना तो आप नॉन स्टॉप 1 घंटे भी कमेंट्री कर सकते हैं, वो ये मैच है। हमें मजा भी आ रहा है क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता वो आज जीते या बुरदुल, हमारा उतना ही है। 7 मुकाबले करो, घर चले जाओ। कल हम हो गए वल्लभ के डे मैच में, करण हो गए भिवंडी में, लेकिन वो जो मजा दर्शकों को आ रहा है ना, उनकी फीलिंग मुझे काफी बढ़ती हुई दिख रही है। स्कोर है 5 गेंदों पे चाहिए 12 2 छक्के। एक और फुल टॉस, ड्राइव किया इस गेंद को, स्क्वायर कट डी बैकवर्ड पॉइंट में, खराब फील्डिंग। विघ्नेश लगातार गलती कर रहे, विघ्नेश को गेंद नहीं दिख रहे रोशन। इससे पहले भी वो थोड़े से डगमगा गए थे वहां पे 4 रनों के लिए। कितना दबाव है इस खिलाड़ी पर। बॉडीचा बॅलन्स कसा आखला जावा। अंतिम चरणामध्ये पायाच्या माध्यमातून विघ्नेशला ब्रेक लगावणं गरजेचं होतं, ब्रेक लागला नाहीये। स्टॉप नहीं हुए, खुद आगे निकल गए, गेंद वापस चौका गई। यहाँ पे ये इतने मूवमेंट में चौके आ रहे, ऐसे में वाजे टीम का आत्मविश्वास कम हो सकता है, लेकिन चौके नसीब से भी आ रही है। बुरदुल टीम अच्छा खेल रही है। भूषण पाटिल पहले गेंद 4 के साथ खाता खोला। 4 गेंदों पे 8 रनों की आवश्यकता है। क्या कमाल का मुकाबला बना है, पैसा वसूल मुकाबला रोशन इस नाइट विजन में। सर्वात मोठा तगडा सामना, 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावसंख्येची आवश्यकता। बॅटिंग मार्कोती पाहायला मिळतो बुरदुल संघाचा भूषण पाटील, एक युवा खेळाडू, युवा टेम्परमेंट, युवा शक्तीचा जागर त्याला आखायचा आहे। ओहो, इथे पाहू शकता अंतिम चरणामध्ये आलेला अजून एक डॉट बॉल, धाकड़ बॉल। ये देखिए गेंद गिरने के बाद सचिन कडू थोड़ा सा टर्न हुए थे और वो सरप्राइज था सभी के लिए कि अब ये हाथ खोलेंगे तो मुश्किल बनेगा। ये डॉट बॉल है, 0। अंपायर भी कमाल के, 3 गेंदों पे 8 चाहिए। पहले से मुकाबला गर्म हो रहा है और अंपायर उसमें और गर्म करने की कोशिश करते भाई। पैसा वसूल सामना, 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावसंख्येची आवश्यकता। गोलंदाज तयार। ओहो, सुपर से भी ऊपर टॉपर, सुपर ऊपर डुपर हिट, सिक्सर। अनबिलीवेबल क्रिकेट। बुरदुल इतने आसानी से हार नहीं मानेगी। ये देखिए बुरदुल भूषण पाटिल, अचंबित करणारा हा फटका, अगदी उत्तम दर्जाची फटकेबाजी आखली जाते। काय फटका खेळलाय भूषण पाटील, षटकार। अद्भुत, अविश्वसनीय, अनस्टॉपेबल भूषण, ब्लास्टर भूषण। देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक, शॉट ऑफ द नाइट, घूमे अक्रॉस द लाइन, जगह बनाई और ये फाइन लेग के ऊपर फाइन शॉट। 6 में तब्दील, बराबरी का मैच है। 2 गेंदों पे चाहिए मात्र 2 रन। या पुढील चेंडू आर्यन पाटीलला उत्तमरित्या सफर करायचंय। आर्यनचा विचार केला, त्याचे मजबूत खांदे खूप काही सांगून जातील, तितक्या दर्जाची मजबूत गोलंदाजी त्याला अंतिम चरणामध्ये साकार करायची आहे। दोन्ही संघांच्या राखीव खेळाडूमध्ये धाकधूक वाढली आहे। 2 गेंदों आसान नहीं है, 1 गेंद पे 6 मार सकते, 1 गेंद पे 2 गेंद पे 2 नहीं, मुश्किल है। ये गेंद सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे 0 आते तो आखिरी गेंद तो धमाकेदार होगी, मतलब पैसा वसूल। धाकधूक वाढली आहे। आर्यन पाटील तयार। ओहो, हलवार पद्धतीने हा फटका खेळलाय, आवाज येतोय बुरदुलकरांचा आणि अंतिम चरणामध्ये सामना जिंकतोय बुरदुल। सामना अगदी समीप होता वाजे संघाच्या बाजूनं, परंतु भूषण पाटीलनं जो तगडा फटका खेळला हे पाहता सामन्याचा कल हा दुसऱ्या बाजूनं झुकला गेला। वेल प्लेट वाजे, चांगला खेळला वाजे संघ। यस, वाजे बहुत अच्छा खेली, बुरदुल जीत गए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बुरदुल ग्रामस्थ हार्दिक अभिनंदन। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। धन्यवाद। गुरुनाथजी पाटील यांच्या माध्यमातून भूषण पाटीलला 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज। चला पब्लिक, चला।